काशी मंगल रूपकारी हैं। तिन्हीं को स्वरूप जाने राग थे बही जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भाई कर जोरी बारे बारे बंदे ना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा तैसी तुम धारी है। बोली महावीर भगवान की जय। जी, मंगलाचरण में थैंक यू सो मच। मैं अपने प्रशिक्षक भाविक सर से अनुरोध करूंगा कि आज की अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति सेशन को गति प्रदान करें। सम्मानित प्रशिक्षक महोदय। यस, थैंक यू सो मच नीरज जी। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ अमुद जी है, दो मनोज जी है। सो दोनों महानुभावों का मैं स्वागत करता हूँ। अमुद जी, पंकज जी, डॉक्टर दीपक जी, साथ में सुनील जी और यस आशीष जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। सतीश जी जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। सभी को मैं सादर मेरा जय जिनेंद्र, वेलकम। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि काफी सारे लोग अभी जुड़ रहे हैं। सो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, वेलकम। चलिए, तो हमारा जो सत्र है आज, और ये सत्र जो है सोमवार हमारा सम्यक 2 हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। और मैं बहुत दिनों से इंतजार करता हूँ डॉक्टर दीपक जी कि कब सोमवार आएगा और कब से हम आपसे बात करेंगे, हम आपसे रूबरू होंगे। सो ऐसी ही उत्साह से हम शुरू करना चाहते हैं। अनूप जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वेरी नाइस। और सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी अभी वीडियो ऑन नहीं हुआ है इनका, तो वो प्लीज आप वीडियो ऑन करें तो आपकी स्माइल मैं देख सकूं, आपका उत्साह मैं देख सकूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। राइट, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज का विषय जो है ये ही संदर्भ में मुझे लगता है कि है कि अनुशासित हम कैसे हो और अच्छे से अपने कार्य में, अपने जीवन में, और कैसे जो है लक्ष्य प्राप्ति हम करें। तो आज का हमारा विषय है, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, तो आज हम वो सीखेंगे। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि आप सभी महानुभाव हो, तो मैं एप्रिशिएट आप सबको करना चाहूँगा कि जो भी वीडियो मैं आपको शेयर करता हूँ, शॉर्ट वीडियो होता है और सबका उसमें प्रतिभाव आपका आता है। और प्रतिभाव से मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत उत्सुक हो कि सुबह में कौन क्या वीडियो भेजेंगे और किस तरीके से लर्निंग होगी या कुछ क्या एक्स्ट्रा होगा। तो ये आप सभी प्रतिभाव भेजते हो, तो आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छे से अपना आप प्रतिभाव, अपना ऑब्जर्वेशन आप शेयर करते हो। सो थैंक यू सो मच। लेकिन उसकी जो क्या है, मुझे लगता है बढ़नी चाहिए, प्रतिभाव की, ऑब्जर्वेशन की। क्या आपको ऐसा लगता है? यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, थम्स अप करके मुझे बता सकते हैं। थोड़ा आपको मैं एक्टिव ये थोड़ा रिस्पॉन्ड करने के लिए मैं करूँगा। सो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो हमारा रिस्पॉन्ड है मैसेज का जो में शेयर किया, तो क्या ये बढ़ना चाहिए संख्या? यस और नो? हाँ या ना? वेरी गुड, सभी को प्रतिभाग करना चाहिए। वेरी नाइस, थैंक यू अंबुज जी। यस पंकज जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ओके, गुड। और कितने लोगों को लगता है? 2 लोगों को तो लगता है, और कितने लोगों को लगता है कि ये मुझे प्रतिभाव देना चाहिए, मुझे शेयरिंग करनी चाहिए? वेरी गुड आशीष जी, आप सभी रेगुलर करते ही हो, जिन्होंने भी प्रतिभाव दिया और दे रहे हैं। गुड। तो संख्या होनी चाहिए, हम 36 लोग हैं, 36। वो 36 में से मान लीजिए शायद 2-4 लोग कुछ कार्य से नहीं जुड़ पाए रहे कि कुछ नई प्रतिभागी दे रहे हैं, लेकिन सबको देनी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर दीपक सर, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्ड। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कैसे हम अपने अनुशासन को जो है पा सके और लक्ष्य प्राप्ति कर सके, उसको हम देखते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पर पीपीटी शेयर करता हूँ। जस्ट मिनट। ओके, ठीक है, यहाँ पर मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। ओके, चलिए, तो सबको मेरी पीपीटी दिखाई दे रही है?
यस, ओके, राइट। तो ये वीडियो में क्या दिखाई देता है, कोई मुझे बताएंगे? ये सॉरी, ये पिक्चर में क्या दिखाई देता है? ये जो पिक्चर मैंने यहाँ पर पीपीटी में डाला है, उसको देखे आप, और उसमें से क्या आपको दिखाई दे रहा है? कोई मुझे बता पाएगा? यस, एनीवन? अनम्यूट करके आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, इसमें कौन बताएगा? लक्ष्य भेदा जा रहा है, टारगेट तो दिया जा रहा है इसमें। वेरी गुड, ओके। और कैसे आपको दिखाई दे रहा है वो, किस तरीके से, क्यों ऐसा लगता है आपको? तो सामने सर एक लक्ष्य दिया गया है और एक भेदने के लिए एक तीर भी है, उस पर एक संकेत जा रहा है, वो इसी बात पर संकेत कर रहा है, इस लक्ष्य को जो है भेदना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और मैं आपको पंकज जी कहना चाहूंगा, बहुत अच्छे से आपने ऑब्जर्व किया है, और यस, लक्ष्य भेदने के लिए संकेत है। और जी, जो लक्ष्य है, यानी जो तीर है, ऐसा हम कह सकते हैं कि वो जो बाण है, ऐसा कह सकते हैं, हाँ, वो हाँ, जो है एक यहाँ पर वो लक्ष्य है और उसको छेद रहा है, उसको टच करने के लिए जा रहा है। जी, और ऊपर आप देखोगे, जो तीर है उसके ऊपर एक आदमी है, जी, और उसको डायरेक्ट कर रहा है। यस और नो, देखो आप, हाँ जी सर, उसको कर डायरेक्ट कर रहा है। रहा हाँ हाँ, तो ये जो डायरेक्ट कर रहा है ना, जी, ये मनोज जी है, ये डॉक्टर दीपक जी है, ये सतीश जी है, ये पंकज जी है, ये आशीष जी है, ये अनूप जी है, जी, ये अंबुज जी, ये प्रमोद जी, यानी हम खुद है। हाँ जी, यानी हम अभी एक डायरेक्शन मनोज जी देने जा रहे हैं, और कैसे हमारे लक्ष्य को हम भेद सके, कैसे हम लक्ष्य को प्राप्त कर सके, और वो जो सीख है, जो लर्निंग है, वो आज हम करने वाले हैं। यानी एक डायरेक्शन देना है, और कैसे लक्ष्य हम प्राप्त कर सके अनुशासन से, वो आज सीखने वाले हैं। सो आर यू ऑल जी, रेडी? क्या आप तैयार हो? स्माइल बिल्कुल करके सर। मुझे बता सकते हैं कुछ? यस कहना नहीं है, स्माइल करके मुझे बताना है। जस्ट आपकी स्वीट वाली स्माइल से मुझे बताना है। वेरी नाइस, थैंक यू, ग्रेट, ओके। अनूप जी, स्वीट वाली स्माइल, यस। सतीश जी, अंबुज जी, प्रमोद जी, वेरी गुड, ओके, गुड गुड गुड। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, और एक हम पीपीटी को आगे शेयर करते हैं। चलिए, तो मैंने 2 वीडियो आपको कल शेयर किए थे, किसने देखा है? 2 हमने वीडियो देखा। मैंने कल शेयर किया था, राइट? तो वो जी, किसने देखा है, मुझे आप बता सकते हैं चैट बॉक्स में? यस, यस, मुझे आप जरूर से बताएं किसने ये वीडियो देखा था। हाँ जी, जिन्होंने भी देखा हो, आप मुझे यस करके जस्ट मुझे बता सकते हैं, थम्स अप करके मुझे बता सकते हैं। यस, पंकज जी, थैंक यू, ग्रेट, ओके। और किसी ने देखा है? 2 वीडियो थे, शायद मैक्सिमम आपको 5 मिनट लगेगी 2 वीडियो देखने में। किसने वीडियो देखे हैं? मुझे आप बता सकते हैं? ओके, अंबुज जी ने, वेरी गुड। सो पहले अंबुज जी बताएंगे अपना शेयरिंग कि क्या सीखा, बहुत बहुत संक्षिप्त में बताएंगे, और उसके बाद पंकज जी अपना शेयरिंग करेंगे, ठीक है? अंबुज जी अपना आप ऑडियो म्यूट करें और अनम्यूट करें और शेयर करें। यस, यस अंबुज जी, हाँ, ऑडियो आप बटन क्लिक करें, हाँ जी। अंबुज जी, मुझे लगता है कि वो नेटवर्क इशू शायद। हाँ, पंकज जी आप शेयर करें, अनम्यूट अनम्यूट करो। हाँ जी सर। हाँ जय जी, हिंद सर। यस, जय हिंद सर। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सर, हमने 2 वीडियो जो देखे, उनमें जो पहला जो वीडियो देखा था, उससे हमें जो सीखा, वो ये सीखा कि मैं अपने जीवन में अनुशासित रहकर कुछ ऐसा लक्ष्य बनाना चाहिए जिससे हमारे समाज, हमारे प्रदेश का, हमारे माता पिता का, हमारे राष्ट्र का नाम रोशन हो सके। हमें ये पता है कि लक्ष्य पाने में अनेक कठिनाइयां आएंगी, फिर भी हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, और नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को। अंबुज जी, आपकी नेटवर्क इशू शायद लग रहा है, आपकी आवाज बहुत टूट के मीन्स ब्रेक हो रही है।
सर आवाज आ रही है? हाँ अंबुज जी एक बार वो नेटवर्क चेक कर लीजिए, तब तक वो पंकज जी शेयर कर रहे हैं, तो हम उनके बाद आपको शेयर करने का मौका देंगे। यस हाँ पंकज जी। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास सर? हाँ जी एकदम सही तरीके से आपकी आ रही है आवाज, आप बोल सकते हैं। सर पहला जो वीडियो देखा था, हमें ये सीखा हमने, हमें अपने जीवन में अनुशासित रहकर चाहिए, जिससे हमारे समाज, हमारे प्रदेश का, हमारे माता पिता का, हमारे राष्ट्र का नाम रोशन हो सके। और कोई भी हम जैसे लक्ष्य प्राप्त करते हैं, उसमें कठिनाइयां तो अनेक वैसे भी आती हैं, लेकिन इससे हमें घबराना नहीं चाहिए और नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लग जाना चाहिए। और हमें सर सोहनलाल द्विवेदी की वो कविताएं की 2 लाइनें याद आ रही है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस, थैंक यू पंकज जी, बहुत अच्छे से आपने शेयर किया है। आपने शेयरिंग शब्दों में भी किया है और पंक्ति में भी आपने किया है, वेरी नाइस, थैंक यू। यस अभी अंबुज जी आप शेयर कर सकते हैं। अंबुज जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी अभी आवाज आ रही है आपकी, हाँ बताइए। आपने जो पहला वीडियो डाला था, इसमें बच्चे क्रिकेट खेल रहा था। देखिए कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान अगर कोई भी अपना चीज करने की ठान ले, तो इंसान ऐसा नहीं है कि किसी चीज में सफल नहीं होगा। हमने सबने देखा था कि उस बच्चे का पैर नहीं था, उसके बावजूद वो बच्चा क्रिकेट खेल रहा था। यानी कि उस बच्चे को अपने ऊपर आत्मविश्वास था कि मैं ये कर सकता हूँ, इसलिए उसने वो किया और करके दिखाया। जुनून। सबसे बड़ा हमें प्रेरणा दे रहा था कि कोई भी काम ऐसा है जो हम नहीं कर सकते, ऐसा कोई काम नहीं है। दूसरा वीडियो जैसे आपने डाला था कि किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। जैसा कि उसमें दिखाया गया था रोड सेफ्टी के लिए, तो हम, क्योंकि हमारे हाथ में सब कुछ होता है, इसलिए हम स्वयं जिम्मेदार है कि अगर हम हेलमेट पहन के नहीं जा रहे हैं या हेलमेट पहन के जा रहे हैं, इस चीज के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। अपने ऊपर आत्मविश्वास, अपने ऊपर विश्वास रखें, आप सब काम कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अंबुज जी, बहुत अच्छे से कहा कि अपने ऊपर विश्वास रखोगे तो वो अच्छे से हो सकता है, वेरी नाइस, थैंक यू। ओके गुड, मनोज जी आप शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी बताइए मनोज जी। नहीं सर, मैंने वो पंकज जी की बात सुनी, वो सॉरी अंबुज जी की बात सुनी, पंकज जी की भी सुनी, तो दोनों की बात अच्छी लगी, तो मैंने उसके लिए कमेंट किया था, नाइस। हाँ तो जो वो रोड सेफ्टी वाला था, मैं उसके लिए बोलना चाहता हूँ कि वो जब हाँ जब वो आईना खोलता है, शीशा मतलब वो उसकी खिड़की खोलता है, तो उसमें स्वयं देखते हैं, तो उसमें ये शो हो रहा है कि हमारी सेफ्टी करने कोई और दूसरा नहीं आएगा, हमें अपनी सेफ्टी स्वयं करनी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मनोज जी, की सेफ्टी जो है हमें खुद करनी है। यानी उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी को हम कहे या ना कहे, लेकिन वो शुरुआत हमें करनी है। जो भी कार्य करना है या कुछ नया करना है, तो शुरुआत हमें ही करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही हम एक एग्जाम्पल उनके सामने रख सकते हैं कि मैंने किया और ये हासिल हुआ, हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है ना? वेरी गुड, थैंक यू मनोज जी। ओके तो हम आगे जाते हैं, और ये जो 2 वीडियो है ना, वो आप बच्चों को स्कूल में बता सकते हैं, ऐसे वीडियो है, बहुत बहुत लर्निंग आपकी होगी और आपके बच्चों की भी लर्निंग होगी। और आपको मैं बताऊं कि हम जो सोचते नहीं ना, बच्चे इस तरीके से वो सोचते हैं। आप देखो कितना नया नजरिया बच्चों के वो दिमाग में आता है, हम शायद ऐसा सोच नहीं सकते। मुझे भी ऐसा लगता है कि जब मैं कुछ बच्चों को कुछ एक्टिविटी करवाता हूँ ना, मैंने वो ऐसा सोचा भी नहीं था। ऐसे 3-4 आइडिया मुझे बच्चों से भी मिलते हैं। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ? क्या ऐसा आपको अनुभव होता है, यस और नो, कि हम जो कुछ लेके जाते हैं ना, तो बच्चे कुछ नया आइडिया, कुछ नई सीख, कुछ नया नजरिया, कुछ नई दृष्टि हम सबको मिलती है? क्या ऐसा होता है, यस और नो? कुछ हम एक्सरसाइज करवाते हैं, कुछ हम एक्टिविटी करवाते हैं, या गतिविधि हमारी ऐसी होती है, तो हमें कुछ नया नजरिया मिलता है, यस और नो? यस, मनोज जी ने कहा यस। और कितने लोग हैं,
कितने लोगों को ऐसा एहसास होता है, अरे यार ये तो सोचा ही नहीं है, अरे यार ये तो वो तो कुछ नहीं निकला, ऐसा होता है कि नहीं? एग्जैक्टली होता है। और ये जो है ना हमें सिखाने की प्रक्रिया में हमें जोड़ता है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम लक्ष्य प्राप्ति करें। यस, थैंक यू। जस्ट अ मिनट। राइट, सो आगे जाते हैं। चलिए, ओके, सभी अच्छे से नियत कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो कल मीन्स प्रीवियस हमारे वेबिनार में नहीं थे, तो वो आज है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप सभी ठीक हो ना? जो नहीं शायद जुड़े थे या कुछ तबीयत ऐसी ठीक नहीं थी या कुछ ऐसा कोई कारण हो, तो हमें आपकी फिक्र है डियर फ्रेंड्स। जो प्रीवियस सेशन में आप नहीं थे, कितने लोग प्रीवियस सेशन में नहीं थे, यानी पिछले सोमवार नहीं थे? कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर? ऐसे है कोई कि पिछले सेशन में नहीं हो, शायद कोई कारण हो, ऐसा कोई है? ऐसा कोई है? ठीक है, ओके। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जो आज सेशन में नहीं है, ध्यान से सुनना, आपको एक टास्क दे रहा हूं। जो भी हमारे 11-12 जितने भी हमारे आज के प्रभावी शिक्षक है, उनको मैं एक टास्क दे रहा हूं। क्या मैं ये टास्क आपको और बढ़ाने के लिए और अच्छे से वैल्यू एडिशन के लिए क्या मैं दे सकता हूँ? यस और नो, आपकी परमिशन चाहिए मुझे, हाँ या ना? आपको और निखारने के लिए और डेवलप करने के लिए क्या मैं छोटा सा टास्क आपको दे सकता हूँ? यस, मुझे आप चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्योंकि आप सबकी परमिशन मुझे चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपको मैं दे रहा हूँ। एवरीवन प्लीज, या आई विल टेक योर परमिशन, और उसके बाद मैं ये आपको कार्य देने वाला हूँ। और ये बहुत जिम्मेदारी वाला कार्य है, और मैं आपको समझता हूँ कि आप यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ठीक है, चलिए, ओके। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, पंकज जी, डॉक्टर दीपक जी है, मनोज जी है, अंबुज जी है, और सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना वीडियो ऑन जरूर करें, क्योंकि ये कार्य आप सबको अच्छे से करना है। तो मैं आपका जो है ना वीडियो सबका ऑन करें प्लीज एवरीवन। सुनील जी अपना वीडियो ऑन करें, प्रमोद जी अपना वीडियो ऑन करें। यस, थैंक यू, गुड। यस, तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग आज नहीं है, जितने भी लोग आज नहीं है, उन सबको आपको बात करनी है, या शायद आप स्कूल में, इंटर कॉलेज में आप मिलते ही हो, तो उनसे बात करनी है और आज क्या सीखा उनको शेयर करना है। क्योंकि आज उन्होंने जो मिस किया है, वो मिस, मुझे लगता है कि मैं सबका केयरिंग करता हूँ और हम सब केयरिंग करते हैं। तो कल जितने भी लोग नहीं आए, क्या हम 2 लोगों को जो नहीं आए हैं आज, क्या 2 लोगों को उनको लर्निंग की शेयरिंग कर सकते हैं? यस और नो, हाँ या ना? कितने लोग हैं वो तैयार है कि सर मैं अपना एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, जो भी 10-15 मिनट 20 मिनट है, लेकिन मैं 2 ऐसे लोगों को जो एब्सेंट है उनको मैं ये सिखाऊंगा या शेयरिंग करूंगा। क्या हम ये दे सकते हैं? यस और नो, ले सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना? कितने लोग? क्योंकि ये जो है ना, ये हमारी जिम्मेदारी है डियर फ्रेंड्स। और क्या कहा ना कि जैसे कि अनुशासन में कैसे आए, तो अनुशासन हमें लाना है, हमारे दोस्तों में लाना है। कितने लोग हैं? पंकज जी ने कहा वेरी गुड। और कितने लोग? यस, डॉक्टर दीपक जी, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। बस 2 लोगों ने, बस 2 लोग जिम्मेदारी करेंगे। ये फ्रेंड्स मुझे तो सब चाहिए, एवरीवन। क्या हम करेंगे मनोज जी? यस और नो? क्या हम करेंगे? विनय जी, प्रमोद जी, अंबुज जी, सतीश जी, मुझे आपका सहयोग चाहिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हम केएल जैन को एक नई उपलब्धि में लेना चाहते हैं, एक नया मुकाम हासिल करना चाहते हैं, एक नई लक्ष्य प्राप्ति तरफ हम ले जाना चाहते हैं, और आप सबका उनका सपोर्ट चाहिए। वेरी गुड सतीश जी, थैंक यू सो मच। तो आपको कल मुझे यहाँ पर शेयर करना है कि सर मैंने ये 2 लोगों को जो नहीं आए थे, उनको मैंने लर्निंग शेयर किया, और मेरी जिम्मेदारी है कि नेक्स्ट सोमवार वो 2 लोगों को तो लाऊंगा ही। क्या ऐसा कर सकते हैं?
कैसा कर सकते हैं? यस और नो? क्योंकि हमें इंस्पायरिंग पर्सन बनना है, एक ऐसा प्रेरणादायी, एक प्रभावी शिक्षक बनना है जिसको हम प्रेरणा दे सकें। कितने लोग हैं? कितने लोग हैं कि वो चाहेंगे कि यस सर, मैं प्रॉमिस देता हूँ कि 2 टीचर जो आज नहीं आए हैं, उनको मैं लर्निंग शेयर करूँगा और नेक्स्ट मंडे वो आए, ऐसा मैं ज़रूर करूँगा। कितने लोग हैं? और वो शेयर करेंगे व्हाट्सएप में, शेयर करेंगे। विनय जी, आप करोगे? मुझे लगता है कि आप ज़रूर से करोगे। प्रमोद जी, ट्राई नहीं, आप ज़रूर से करोगे। आई नो, आई ट्रस्ट ऑन यू। आपके ऊपर मेरा पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। यस, हाँ या ना? यस, वेरी गुड, थैंक यू, जरूर से, एक्सेलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। तो कल आप नाम शेयर करके अब अपने ग्रुप में शेयर करोगे कि मैंने इनसे बात की और मैं जरूर से सोमवार, नेक्स्ट सोमवार सबको लाऊंगा, ठीक है ना? ये दोनों लोग, दो लोगों की ही जिम्मेदारी लेनी, ओनली 2। आप देखोगे पंकज जी कि मान लीजिए कि आपने दोनों लोगों को सिलेक्ट किया, जो भी है, जो एब्सेंट है आज, तो आप अनुशासित होंगे कि नहीं? यस और नो? नेक्स्ट सोमवार कि दोनों की जिम्मेदारी ली, यानी 2 आए ऐसा तो करोगे ही, लेकिन पंकज जी आप पहले आओगे। यस और नो? ऐसा होगा कि नहीं? यस यस सर, यस। एग्जैक्टली। और वही कहते हैं डिसिप्लिन। क्या विनय जी, क्या ऐसा होगा? हाँ या ना? जैसे आप 2 लोगों की जिम्मेदारी लेते हो, तो विनय जी आप पहले आओगे कि नहीं? हाँ या ना? ऐसा होगा कि नहीं? चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके मुझे बताइए। विनय कुमार जैन। हाँ, हाँ, स्माइल किए, वो पता चल रहा है कि यस, हाँ या ना? ऐसा करिए, ऐसा करिए। हाँ, यस सर, ऐसा होगा, ऐसा करिए। अरे वाह, वेरी गुड। मनोज जी, सही बात है, ऐसा कर सकते हैं आप। हाँ, वेरी गुड, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। और प्रमोद जी, सही बात है, 2 हाथ करके मुझे बताइए। रेडी? प्रमोद जी, ये चैलेंज के लिए क्या बात है। डॉक्टर दीपक जी, रेडी सर? रेडी? वेरी गुड, वेरी गुड। सतीश जी, आर यू रेडी? 2 हाथ करके मुझे बताइए। वेरी गुड, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। और जिनका वीडियो ऑफ है, वो भी मैं ऐसा करता हूं कि वो सभी जो है अपनी प्रतिज्ञा या प्रॉमिस पूरा करेंगे। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट, ओके। तो यहाँ पर मुझे पहले फर्स्ट मुझे एक बताइए कि ये जो है, जस्ट मिनट, महत्वपूर्ण सूचना मुझे लगता है कि शेयर करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बार मैं कर लेता हूं तो शायद आपको एक बार पता चल जाए। महत्वपूर्ण सूचना हमारी ये है कि हमें वीडियो ऑन करना है और 2 मिनट पहले जुड़ना है। ये 7:30 है, लेकिन आज में 2 मिनट पहले जुड़ना है। और कोई भी कारणवश हम अटेंड नहीं कर पाते हैं तो हमें कारण व्हाट्सएप ग्रुप में बताना है एडवांस में, वेल इन एडवांस। आप सबको पता है हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये है कि हमें बीच में छोड़ना नहीं है। यस और नो? 9:30 यानी 9:30, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ध्यान से समझो कि ये 16 है ना, यहाँ पर 16 है, तो 16 से 12 नहीं होने चाहिए, 16 से 20, 25, 30 होने चाहिए, ठीक है ना? राइट। बीच में छोड़ना नहीं है, हिंदी में ही लिखना है, इंग्लिश में नहीं। आप सभी अच्छे से कर रहे हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि यस, ओके, आपको जानकारी कुछ लेनी है, देनी है तो व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर करना है और सभी प्रतिभागियों को फीडबैक देना जरूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मुझे ये बताइए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अनुशासन क्या है और क्यों जरूरी है? चलिए, कौन बताएंगे? प्रश्न है कि अनुशासन क्या है और अनुशासन क्यों जरूरी? हम कहते हैं ना, बच्चा अनुशासन में रहना है और अनुशासन इसलिए जरूरी है, तो क्या है वो आज बताइए। चलिए, कौन बताएंगे? अपने शब्दों में, अपने अनुभव में कौन शेयर करेंगे? यस, सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो ऑन जरूर करें। अभी विनय जी का ही वीडियो ऑन है, दीपक जी का वीडियो ऑन है, पंकज जी का ही वीडियो ऑन है। तो मुझे लगता है कि ये तीनों हमारे फेलो लर्नर्स ही यहाँ पर है, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरे, वेरी गुड, ओके ओके, यस, मनोज जी, सतीश जी, सौरभ जी, अपना वीडियो ऑन करें प्लीज। ओके, चलिए। हाँ, तो कौन शेयर करेंगे कि अनुशासन क्या है और क्यों जरूरी है?
हाँ, अंबु जी का भी वीडियो ऑन है, वेरी नाइस, क्योंकि आप दिख नहीं रहे हो अंबु जी इसलिए। हाँ, राइट। कौन शेयर करेंगे? अनुशासन क्या है और क्यों जरूरी है? चलिए, शब्दों में आप लिख सकते हैं, मैसेज में, एनीवन। हाँ, विनय कुमार जी आप अनम्यूट करके शेयर करेंगे? हाँ, नो प्रॉब्लम अंबु जी। हाँ, विनय जी, विनय कुमार जैन, अपना ऑडियो क्लिक करके आप बताओगे कि अनुशासन क्या है और क्यों जरूरी है? ऑडियो जो बटन है ना, वो आप पहले फर्स्ट है, वो आप क्लिक करोगे ना तो खुल जाएगा। ऑडियो बटन। बताइए। किसी नियम के अंतर्गत किया गया कार्य। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। सौरभ जी आप बताएंगे, सौरभ जैन जी? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, प्लीज आप थोड़ा शेयर करें। सर, अनुशासन का मतलब है अनु मैंने स्वयं यानी हम खुद, और शासन यानी अपने ओके। ऊपर शासन, यानी जिसने अपने ऊपर शासन कर लिया अर्थात अपने को कंट्रोल कर लिया, उसी को हम कहते हैं अनुशासन। स्वयं के ऊपर शासन बहुत करना, बढ़िया। अपनी कमजोरियों के ऊपर शासन करना, जिससे कि हम अपनी कमजोरियां दूर कर सकें, अनुशासन। यस, भी है वो दूर कर सके, है ना सौरभ जी? वेरी गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग। सौरभ जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और यहाँ पर मैं प्रमोद जी ने शेयर किया है, अचीव गोल्स थ्रू डिसिप्लिन, वेरी नाइस। तो अचीव गोल्स थ्रू डिसिप्लिन भी आपने सही बात की है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअल में अनुशासन क्या है। सबने बहुत अच्छे से शेयर किया है, तो थोड़ा हम देख लेते हैं। हाँ, जीवन के प्रति प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन आवश्यक है। पारिवारिक सामाजिक जीवन में तो कहीं ज्यादा सुधार लाने की जरूरत है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं कि अनुशासन क्या है, वो हम देखेंगे। एक स्क्रीन शेयरिंग में थोड़ा जो है मुझे यहाँ पर नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं फिर से यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। शायद यहाँ पर, हाँ ओके ठीक, चलिए। सो अनुशासन क्या है, तो हम देखेंगे कि अनुशासन यानी व्यवस्था में भागीदारी। अनुशासन यानी क्या है? व्यवस्था में भागीदारी। सिर्फ हम ऐसा समझे कि जो भी हमारी व्यवस्था है उसमें हमारी भागीदारी यानी अनुशासन। हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से हम व्यवस्था में भागीदार हो सकते हैं। तो ये हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि ट्रैफिक की व्यवस्था हो सॉरी, हमारी ट्रैफिक की व्यवस्था है, उसमें भी भागीदारी होते हैं कि नहीं? हाँ या ना? जब हम रोड पे टू व्हीलर या फोर व्हीलर लेके जाते हैं, तो क्या हम व्यवस्था में भागीदार होते हैं कि नहीं? हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। एकदम सिंपल प्रश्न पूछा है मैंने कि हम जब भी हम स्कूल से घर या घर से स्कूल या हम कोई भी किसी भी जगह जाते हैं, तो क्या हम ट्रैफिक की व्यवस्था में भागीदार होते हैं कि नहीं? हाँ या? वेरी गुड। मनोज जी ने कहा यस, और सभी हम मानते हैं, तो वो व्यवस्था है। दूसरा है शरीर की व्यवस्था। जैसे मैं आपको बताऊं, ट्रैफिक की मैंने एक एग्जांपल, आपको वीडियो भी मैंने शेयर किया था, है ना? वो फरारी की जो एक पिक्चर है ना, वो उसमें मैंने आपको शेयर किया था कि यहाँ पर आप देखोगे कि बच्चा वो पीछे है और जो फादर है वो लेके जा रहा है बच्चे को। और आपने देखा होगा कि ट्रैफिक की व्यवस्था यानी जो ग्रीन रेड सिग्नल होता है, येलो सिग्नल, वो तोड़े जा रहा है। मीन्स अनकॉन्शियसली वो एक उन्होंने ट्रैफिक की व्यवस्था तोड़ दी। वो सिग्नल देखा नहीं और वो चला गया। अभी देखोगे कि ट्रैफिक पुलिस नहीं था, और या शायद देखा नहीं है, लेकिन वो सीधा फादर जो है ट्रैफिक पुलिस के वहां गया। यस और नो? ट्रैफिक पुलिस के वहां गया और कहा कि सर मुझे मेरा ये चलन जो है, यानी जो मेरा पनिशमेंट जो भी है, मैंने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है, तो ये मेरा पनिशमेंट आप ले लीजिए, पेनल्टी वो ले लीजिए। तो ट्रैफिक
पुलिस ने क्या कहा मालूम है विनय जी, मनोज जी, पंकज जी, कि आपने किसको देखा, मीन्स किसने आपको देखा तोड़ते हुए? अंबुज जी, प्रमोद जी, ध्यान से सुनना, सतीश जी। तो वो फादर ने ऐसा बोला कि मैंने मीन्स मुझे ट्रैफिक जो तोड़ते हुए मैंने देखा है मेरे बच्चे ने मुझे ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हुए, ब्रेक करते हुए देखा है, यानी मैं शायद वहां से चला जाता तो मैं मेरे बच्चे को संस्कार क्या देता? आर यू विथ मी? यस और नो? है ना? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि स्कूल की व्यवस्था है, तो स्कूल की व्यवस्था में यहाँ पर मान लीजिए कि हमें स्कूल में मोबाइल यूज नहीं करना है, ध्यान से सुनना। एक ऐसी व्यवस्था है स्कूल में मोबाइल नहीं हमें यूज करना है, और हम जब बच्चों के सामने शायद ऐसा कोई ऐसा हो सिचुएशन और स्कूल में मोबाइल का यूज करते हैं, तब बच्चे क्या लेके जाते हैं कि आप स्कूल की व्यवस्था में हो या नहीं हो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। एक ही इंसिडेंट है, मान लीजिए एक ही घटना है, एक ही सिचुएशन है, और आप 2 मिनट के लिए भी आप मोबाइल लेके आप स्कूल में बात कर रहे हो या शायद आप बाहर कुछ बात कर रहे हो, तो क्या बच्चे क्या लेके जाएंगे कि आप स्कूल की व्यवस्था में हो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए डियर फ्रेंड्स। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्ड। एक छोटी सी बात है लेकिन महत्वपूर्ण बात है। यस, नहीं, मनोज जी ने कहा नहीं। एग्जैक्टली। आप देखिएगा बच्चे है ना हमें पूरे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। यस और नो? हम छोटी छोटी जितनी भी एक्टिविटी करते हैं या कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी करते हैं ना, बच्चे हमें 100% ऑब्जर्व करते हैं। यानी सीसीटीवी कैमरा हमारे स्कूल में हो या ना हो, बच्चे हमें देख रहे हैं। यानी हमारे क्लास में बड़े हो या छोटे हो, बच्चे हमें देख ऑब्जर्व कर रहे हैं। यानी वो हमारे लिए सीसीटीवी कैमरा है। यस और नो? यानी स्कूल की व्यवस्था में हम है या नहीं, हम भागीदार है या नहीं, वो बच्चे हमें देख रहे हैं, और बच्चे से पहले हम खुद को देख रहे हैं। और खुद को देख रहे हैं यानी पंकज जी, हम अनुशासन में है या नहीं, आप अपने अपने जो कहते हैं ना कि अपने ऊपर आप कह सकते हो कि आप हो या नहीं, आप खुद बता सकते हो कि आप हो या नहीं। शरीर की व्यवस्था आप आपको बताओ। जैसे मैं बताऊं, क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई किसी दिन ऐसा लगता है कि शरीर में यार ये जो है ना इस जगह मुझे बहुत पेन होने लगा है, या सिर में बहुत दर्द होने लगा है, या बहुत दर्द होने लगा है, ये जो गला ये है ना उसमें बहुत नेक पेन मुझे बहुत हो रहा है, ऐसा कुछ होता है या ना? इंसिडेंटली या कुछ अचानक ऐसा होता है, हाँ या ना? ऐसा थम्स अप करके मुझे बताइए, थम्स अप करके मुझे बताइए। या आपको जो है पैर में दर्द होने लगता है या पेट में दर्द होने लगता है, ऐसा हो कुछ होता है कि नहीं? यस। सो डियर फ्रेंड्स, ये क्या है? शरीर की व्यवस्था अप एंड डाउन हो गई। जैसे डाइजेस्ट सिस्टम में प्रॉब्लम है, शरीर की व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई। यानी शरीर जो है व्यवस्था में भागीदार नहीं। हाँ या ना? यस और नो? जैसे मैं आपको बताऊं कि बच्चे को हम सिखा रहे हैं, बच्चे को स्कूल में हम सिखा रहे हैं, और हम किसी से बात करने लगे और बच्चे जो है मस्ती करने लगे, तो क्या हम व्यवस्था में भागीदार हैं? या कोई कार्य दे के हम स्टाफ रूम में चले गए, तो क्या हम स्कूल की व्यवस्था में है? नहीं। तो ये सारी चीजें जैसे हम नियम बनाते हैं, एक व्यवस्था बनाते हैं, और उसमें रहना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि 8 बजे आना है, 8 बजे हमारा वेबिनार है, तो क्या आप 8:30 बजे आते हो, तो क्या आप व्यवस्था में भागीदार हो? हेलो, आर यू ऑल विथ मी? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। मैं आपको कहूँ कि एक हमारी व्यवस्था है कि जो जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, तो अपना वीडियो ऑन, तो ये व्यवस्था है कि नहीं? हाँ या ना? जैसे मैं आपको बताऊं वेबिनार में यहाँ पर हमने नियम में लिखा है कि अपना वीडियो ऑन होना चाहिए, तो एक व्यवस्था है, और वीडियो ऑन नहीं होता है तो क्या होता है?
तो क्या होता है? सिंपल बात है, क्या होता है? व्यवस्था में भागीदार नहीं है, व्यवस्था में भागीदार नहीं है। तो यहाँ पर मैं बहुत छोटी-छोटी बात करूँगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है। जैसे मैं आपको बताऊँ, हमें नियत कार्य करना है, जैसे 5 या 10 मिनट हमें करना है, तो 7-8 लोग या 9 लोग करते हैं, वीडियो देखते हैं और अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन जो दूसरे नहीं करते हैं या रह जाते हैं, तो क्या व्यवस्था में भागीदार है? क्या व्यवस्था में भागीदार? और आप सबने एग्री किया था, यस और नो? हाँ या ना विनय जी, पंकज जी, सही बात है प्रमोद जी, कि हमने सभी ने एग्री किया था सौरभ जी कि हम करेंगे और अच्छे से करेंगे और अपने खुद के लिए करना है। तो जब हम नहीं करते हैं तो क्या हम व्यवस्था में भागीदार हैं? नहीं। तो ये पता चल गया कि है या नहीं है। तो नहीं है तो होना है तो मेंटेन रखना है। तो ट्रैफिक की व्यवस्था एग्जाम्पल, शरीर की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था। अभी मुझे बताइए, सुबह में सूरज वो राइज नहीं होता है तो क्या दिन वो बढ़ता है? हेलो, उनकी भी व्यवस्था है कि नहीं? हाँ या ना? नेचर की भी व्यवस्था है कि नहीं? आर यू ऑल विथ मी? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नेचर की भी डॉक्टर दीपक जी व्यवस्था है? आप देखिए, नेचर की भी व्यवस्था है। आप मुझे बताइए कि ऑक्सीजन की बिल्कुल। व्यवस्था हमें करनी पड़ती है? ऑक्सीजन की व्यवस्था हमें करनी पड़ती है, पंकज जी? प्रमोद जी, ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी पड़ती है, वो आ ही जाता है और हम ब्रीथ ले ही लेते हैं और ब्रीथ आउट करते ही हैं और अपने तरीके से। हमें कॉन्शियसली करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है? हेलो, नहीं करना पड़ता है। तो नेचर की व्यवस्था के साथ जो शरीर की व्यवस्था है वो अच्छे से हो जाती है। आप देखिए, ठीक है ना? तो नेचर जब अपनी व्यवस्था में है और अच्छे से अपनी भूमिका प्रस्तुत करता है, तो क्या हमें भी अपनी भागीदारी उसमें करनी चाहिए कि नहीं? यस और नो? हाँ या ना? एग्ज़ैक्टली। और वही मैं आगे ले जाना चाहता हूँ कि जब हम व्यवस्था में भागीदार होते हैं, तो क्या होता है? ध्यान से सुनना। अब हमारे लक्ष्य की पूर्ति के लिए सारी संभावनाएँ हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। जब हम व्यवस्था में भागीदार होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ, पंकज जी, बेस्ट टीचर का अवार्ड किसको मिलता है? बेस्ट टीचर का अवार्ड या राष्ट्र पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षक का पुरस्कार किसको मिलता है? हाँ, डॉक्टर दीपक जी आप शेयर करोगे कि तो हमारे राष्ट्रीय शिक्षक का पुरस्कार किसको मिलता है? या क्या गुण उसमें होने चाहिए? क्या डॉक्टर दीपक जी आप शेयर करोगे? अनम्यूट करके। हाँ जी, ध्यान से सुनना आप सभी। वह व्यक्ति अनुशासित रह करके विद्यालय के नियमों का पालन करता है और विद्यालय में अध्यापन करता है। विद्यालय के प्रधानों द्वारा जो काम दिए जाते हैं उनका अपने अच्छे ढंग से कर्तव्य का निर्वहन करता है, वो एक आदर्श अध्यापक कहलाता है और उसी को एक्सीलेंट, वेरी गुड। हाँ हाँ प्लीज। प्रोत्साहन के रूप में, मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो डॉक्टर दीपक जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात कही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर ने जो बात कही तो उसको हासिल करने के लिए हमें जो ट्रैक पे जाना है, जो दिशा में जाना है, और वही है अनुशासन और वही है व्यवस्था में भागीदारी। अभी मुझे बताइए कि उसके अलावा कोई है ऐसा डायरेक्शन, कोई ऐसा रास्ता है कि जिससे हम राष्ट्रीय पुरस्कार दे सके या शिक्षक का अवार्ड ले सकते? उसके अलावा कोई है? मुझे बताइए। ये रास्ते के अलावा विनय जी कोई ऐसा रास्ता है? पंकज जी या आशीष जी या अंबुल जी या सौरभ जी, मुझे बताइए कि उसके अलावा कोई ऐसा रास्ता हो कि हम वो हासिल कर सकें। एग्जैक्टली नहीं है। और वही अनुशासन जो है, स्वयं का अनुशासन, स्वयं का भागीदारी में, व्यवस्था में भागीदार होना, और वही हमें लक्ष्य प्राप्ति करता है। हमारा लक्ष्य ऐसा हो कि मुझे कुछ ऐसा हासिल करना है, मुझे कुछ ऐसा प्राप्त करना है जिसमें व्यक्तिगत तौर पे हमारी वैल्यू एडिशन हो, समाज में ऐसी वैल्यू एडिशन हो और परिवार में भी हमारा वैल्यू एडिशन हो।
क्या आपको ऐसा लगता है, ध्यान एक प्रश्न पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि हम 60-70 मीन्स 70-80 ईयर्स के हम हो जाए, ध्यान से सुनना, तो क्या आप ऐसा चाहते हो कि समाज तब भी आपको बुलाए सम्मान से, और आपको बुलाए एडवाइस के लिए, और आपको समाज जो है ध्यान से सुने? क्या आप ऐसा करना चाहते हो, हाँ या ना? यस और नो? कि 70 ईयर्स भी हो जाए, 80 ईयर्स भी हो जाए, तब भी आपकी बात ध्यान से सुने और आपका जो है ना सम्मान करे। क्या ऐसा हम चाहते हैं कि नहीं? यस और नो? कि हम समाज में तब भी जितने साल भी हो लेकिन उपयोगी हो। पहले तो हमारी फैमिली हमारी बात सुने, ऐसा भी होना चाहिए कि नहीं? हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि नहीं? यस और नो? एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी उसके लिए अभी से काम करना पड़ेगा विनय जी, उसके लिए अभी से हमें कार्य करना पड़ेगा, तब उसकी टोच में हम ले जाएंगे, उसके लेवल में जाएंगे। इसलिए लक्ष्य पूर्ति के लिए उसको हमें अभी देखना पड़ेगा। यस और नो? लक्ष्य पूर्ति तो करना है, लेकिन उसकी स्पष्ट चित्र है वो अभी से देखना पड़ेगा, और उसके लिए अनुशासन में रहना पड़ेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्वयं अनुशासित कैसे रहे, कोई बताएगा? हम सब जानते हैं कि अनुशासन क्या है, व्यवस्था में भागीदारी है, स्कूल की व्यवस्था है, शरीर की व्यवस्था है, ट्रैफिक की व्यवस्था है, और व्यवस्था में रहते हैं तो लक्ष्य प्राप्ति अच्छे से हो पाती है। तो मेरा प्रश्न ये है कि स्वयं अनुशासित कैसे रहे? चलिए कौन बताएगा? नियमों का कौन पालन बताएगा? करके हम स्वयं अनुशासित रह सकते हैं। ओके, कौन से नियम हो सकते हैं आपके? जो मींस जो जनरल, जो स्कूल की नियम मैं बात नहीं कर रहा, जनरल अपनी खुद की बात जो कर रहा हूं। नियम अगर हम जनरल नियम की बात करें तो जो नियम संबंधित संस्था के द्वारा बनाए जाएं, संबंधित संस्था से अगर सरकार है तो हम सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें, अगर शिक्षा की संस्था है तो विद्यालय के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें, और यदि हम अनुशासन की बात करें तो प्रकृति के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें। ऐसा होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू। सौरभ जी ने बहुत अच्छे से बात बताई है। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि स्वयं को कैसे अनुशासित करें। प्रश्न ये है, स्वयं को, खुद को कैसे अनुशासित करें, क्या करें तो अनुशासित हो? और पहले मुझे ये बताइए कि अनुशासित होना है कि नहीं स्वयं को, आया ना? तो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताए, तो उसके ऊपर कार्य हो सकता है। यहाँ पर स्वयं में अनुशासित होना। भविक जी, यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा मैं। हाँ प्लीज जी, कि अनुशासन की जहां तक हम बात करते हैं, तो अगर हम अपनी इंद्रियों पर भी विजय पा लें, जैसे हमारे जैन धर्म में हमारे भगवान को जिनेंद्र भगवान कहा गया है। जिनेंद्र यानी जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली। तो अगर हम अपनी इंद्रियों पर विजय पाने में कामयाब हो सकें तो निश्चित रूप से हम अनुशासन अपने ऊपर कर पाएंगे। एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया सौरभ जी, बहुत अच्छे से आपने बात की है कि इंद्रियों के ऊपर जो है हम अपना जो है एक कंट्रोल कर सके, उसको मैनेज कर सके, उसके ऊपर जीत हो सके, तो स्वयं अनुशासित हो सकते। मैं ये तो मुझे लगता है कि डॉक्टर दीपक जी, ये तप का कार्य है, ये बहुत बड़ा कार्य हो सकता है, उसका समय भी है। लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास समय नहीं है और अनुशासित होना है, तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी करें कि अनुशासित हो तुरंत? चलो मैं आज जड़ी बूटी आपको देता हूँ। ओ, किसको चाहिए? तुरंत ये करोगे अनुशासित हो जाओ, बस। उसके बाद वो धीरे धीरे हम बड़े कार्य कर सकते। छोटा कार्य बताइए मुझे, मैं आपको बताऊंगा किसको चाहिए। चलिए, जड़ी बूटी किसको चाहिए? छोटा छोटा कार्य मैं आपको बताऊं, वो करो, अनुशासित हो जाओ। मैंने किया है, आप कर सकते। कितने लोग हैं? कितने लोग करेंगे? जड़ी बूटी किसको चाहिए आज? प्रसाद किसको चाहिए? अनुशासन का स्वयं का प्रसाद किसको चाहिए अनुशासित होने के लिए? ओके, दीपक जी को चाहिए। और किसको चाहिए? हाँ, सौरभ जी चाहिए ना आपको? वेरी गुड। पंकज जी आपको चाहिए? अरे वाह, ग्रेट। ओके, नीरज जी को भी चाहिए, गुड। तो मैं आज स्वयं को अनुशासित कैसे बने, वो आपको मैं जड़ी बूटी आज देने वाला हूं। उसकी एक जड़ी बूटी है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर
मेरा जो है ना स्क्रीन पॉज हो रहा है, जस्ट यस। हाँ, तो यहाँ पर आप देखोगे कि फर्स्ट एंड फंडामेंटल इज शारीरिक अनुशासन। क्या है? शारीरिक अनुशासन। यानी शारीरिक अनुशासन में हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। रोजाना व्यायाम करें। स्वयं को अनुशासित करने के लिए एक बहुत छोटा कार्य है लेकिन महत्वपूर्ण है, रोजाना व्यायाम करना। क्या आपको सही लगता है? हाँ या ना? यस और नो? रोजाना व्यायाम। और व्यायाम कैसा? ध्यान से सुनना। व्यायाम कैसा? कि प्रत्येक अंग व्यायाम का हिस्सा हो। ऐसा व्यायाम नहीं कि हाथ को या पैर को ही, लेकिन पूरे शरीर को वो जो है क्या है उसमें कनेक्ट हो, तो प्रत्येक अंग को ये हिस्सा हो। थर्ड जो है, अपनी क्षमता से व्यायाम अधिक ना करें। जैसे मैं आपको बताऊं विनय जी, मैंने कहा कि आपको कल से व्यायाम करना है, तो ऐसा नहीं है कि 2 घंटे तक व्यायाम करो। सर ने कहा है 2 घंटे करो, 1 घंटे करो, 3 घंटे करो। अरे भाई, हमारी क्षमता क्या है उसके मुताबिक करना है। चलिए, ये आपको बड़ा काम लगता है कि छोटा कार्य लगता है? कि जैसे मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर दीपक जी मान लीजिए कि 10 मिनट कर सकते, दैट इज ओके, फाइन, 10 मिनट करिए। मैं 5 मिनट कर सकता हूँ, ओके 5 मिनट करिए, कोई बात नहीं। पंकज जी मान लीजिए कि वो 20 मिनट कर सकते हो, 20 मिनट करे, कोई बात नहीं। लेकिन उसको हमें 21 दिन 21 डेज हमें करना है, हैबिट में लाना है। और 21 डेज में जब हम करते हैं तो एक जो है हैबिट की प्रक्रिया शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि हैबिट बन जाती है, हैबिट की प्रक्रिया शुरू होती है 21 डेज। तो क्या हम आज एक सिर्फ ऐसा हम कर सकते हैं कि कल हम 5 मिनट से शारीरिक अनुशासन शुरू करें? 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। क्या हम कर सकते हैं? यस और नो? कितने लोग कर सकते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए, ओनली 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स। वेरी गुड, मनोज जी, पंकज जी, डॉक्टर दीपक जी, वेरी नाइस। और कितने लोग? ये मेरे लिए नहीं है, ये हमारे लिए है, यानी खुद के लिए। कितने लोग? 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। ओके, गुड, वेरी गुड। और दूसरा, क्या हम उसका एक सबको प्रेरणा हो, सबको मोटिवेशन मिले, क्या हम एक्सरसाइज करते हुए अपना वीडियो मींस वीडियो या फोटो ग्रुप में डाल सकते हैं? यस और नो? कितने लोग डालेंगे? अभी यस कह रहे हैं डॉक्टर दीपक जी ऐसा है, लेकिन कोई डालता नहीं है, कोई डालता नहीं है। कितने लोग कल डालेंगे? 5 मिनट का आप जो भी करते हो सॉरी, आपको फोटो या वीडियो डाल सकते हो। एनीवन? कौन डालेगा? वेरी गुड, सतीश जी, बहुत बढ़िया। और फोटो भी डाल सकते हो कि आज मैंने ये 5 मिनट का एक्सरसाइज की। कितने लोग करेंगे? कितने लोग शेयर करेंगे? वेरी गुड, पंकज जी 2 हाथ खड़े किए, वेरी गुड पंकज जी, बहुत बढ़िया। तो ये हमें ये करना, वेरी गुड विनय जी, बहुत बढ़िया। तो ये क्या होगा? शारीरिक अनुशासन हमारा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये शारीरिक अनुशासन में कोई भी एक्टिविटी, जैसे मैं आपको बताऊं, चलिए एक एक्टिविटी बताता हूं, उसको कहते हैं EFT। ध्यान से सुनना, EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, लिख लीजिए। और अब अभी आज हमें करनी है, ठीक है, EFT। चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा ईयर हटा देता हूं। ओके, EFT टेक्निक, बहुत मजा आएगा, जबरदस्त है। ठीक है, चलिए, ओके, ठीक है। चलिए, ये 2 हाथ इस तरीके से करिए, 2 हाथ इस तरीके से। एवरीवन, सबका वीडियो ऑन होना चाहिए, सबका वीडियो ऑन। एवरीवन स्विच ऑन योर वीडियो, एवरीवन। क्लियर है? आशीष जी, सभी? हाँ, चलिए ऐसा करिए एवरीवन। ये जो है ना टॉप है हमारा, ठीक है, फिंगर्स का टॉप है, उसको आईब्रो के ऊपर यहाँ पर आपको टैप करना है, दोनों हाथ से टैप करना है। आईब्रो के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक टैप करना है। ठीक है, करिए एवरीवन, टैप करना है। हाँ, चश्मा जो है पहना है वो निकाल दीजिए। यस, आईब्रो के ऊपर सारी ऊपर की सतह में ये टैप करना है। हाँ, विनय जी करिए। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, गुड, करते रहिए, स्माइल के साथ करते रहिए। यस 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 यस, ओके, गुड गुड गुड। यहाँ पर
टैप 1 है, यानी टैपिंग किया फर्स्ट। सेकंड है यहाँ पर आइस के नीचे, यहाँ पर देखो आप हड्डी है पर, उसको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको टैप करना है, ठीक है। चलिए ओके, आइस यहाँ पे नीचे हड्डी है वहां पे, यस सेकंड, वेरी गुड, ओके ओके वेरी गुड, करिए, यस ओके गुड। थर्ड है यहाँ पर नोज के नीचे मूछे है, हाँ वेरी गुड, 2 हाथ से कर सकते हो, 1 हाथ से कर सकते हो, ये है थर्ड टैपिंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी अच्छे से कर रहे हो, वेरी गुड गुड। 5 है यहाँ पर, वेरी गुड। ये 4 है, यस ओके। 5 है यहाँ पर, आप नेक यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर हड्डी है ना, तो यह ऊपर से लेके यहाँ तक आपको टैप करना है, ये 5 है। नेक के वहां पे नीचे हड्डी है, वहां पे वो टच होना चाहिए हड्डी पे, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, स्माइल के साथ, वेरी नाइस, ओके गुड 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 गुड, ओके गुड। 6th है बगल पे, इस तरीके से, 6th इस तरीके से, यहाँ बगल पे, यस वेरी गुड, टैप करना है जोर से, वेरी गुड, ओके विनय जी इस तरीके से टैप करना है, हाँ गुड, थोड़ा जोर से, वेरी गुड, ओके गुड। 7 है यहाँ पर चोटी के ऊपर जो टोच है ना, वहां पे टोच है, वहां पे करिए, वेरी गुड, ओके गुड करिए, ओके यस। और लास्ट में 2 हाथ ऐसा करिए, जोर से घिसिए, एक दूसरे से घिसिए, और वेरी गुड, और जोर से इस तरीके से धीरे से अपने फेस पे लगा दीजिए। चलिए अभी मुझे बताइए, हाउ यू फील, आपको कैसा लग रहा है? ये 2-3 मिनट की एक्सरसाइज आपको कैसी लगी, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। ओके मनोज जी रिलैक्स, ओके यस, और नाइस, पंकज जी ने कहा गुड, ओके बेटर, ओके गुड, आशीष जी, सतीश जी गुड, वेरी गुड, चलिए गुड विनय जी। तो ये एक्सरसाइज जो है आप कर सकते हो, ये सुबह में, दोपहर में, शाम को, ऐसा 2-2 मिनट का, 3-3 मिनट का हम कर सकते हैं, ठीक है ना। और उससे क्या होगा मैं आपको बताऊं, उसका बेनिफिट ये है कि जब हम शरीर पे अलग अलग जगह पे पेन होता है ना, पेन, तो पेन रिलीफ के लिए ये EFT कॉर्पोरेट में सिखाई जाती है। ये EFT इमोशनल फ्रीडम टेक्निक जो है वो कॉर्पोरेट में सिखाई जाती है कि कैसे हमारे जो पेन को रिलीज किया जाए। और जब हम टैप करते हैं ना, तो हमारा ये शरीर का जो पेन है वो चला जाता है, और उससे क्या होता है मालूम है, हमारा सिर दर्द है या बीच में कुछ शरीर में कुछ पेन हो रहा है, वो चला जाता है, उससे हमारा मन जो है ना वो रिलैक्स हो जाता है। यस और नो? और इसीलिए मन का अनुशासन भी जरूरी है। और मन के अनुशासन में हम क्या कर सकते हैं कि मन में अश्लील विचार न हो, ध्यान से सुनना। और उसके लिए हमें क्या करना है कि उसके लिए आवश्यक है कि मन को स्वस्थ विचारों में रखे। और उसके लिए एक लिख लीजिए नोटबुक में, पीपो करना पड़ेगा, PIPO लिख लो, PIPO। ये पीपो क्या है? तो हमने विनय जी फीफो सीखा था। फीफो यानी क्या? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जैसे हमारे कॉर्पोरेट में क्या होता है, हाउस कीपिंग में क्या होता है, जो सामान पहले आता है वो पहले चला जाता है। जैसे कोई किसी की सामान की दुकान है या कुछ जस्ट अ मिनट, हाँ ओके गुड, कोई बात। तो पीपो क्या है? तो पीपो का मतलब है, लिख लो, ध्यान से लिख लो और जबरदस्त है। P यानी पॉजिटिव, P यानी
पॉजिटिव, आई यानी इन, IN, दूसरा P यानी पॉजिटिव, और लास्ट O यानी आउट। जब हम पॉजिटिव विचार करते हैं या होता है हमारे अंदर, तब पॉजिटिविटी बाहर आती है। यस और नो? सिंपल ये याद रखना, जो हमारे अंदर है वो बाहर हम शेयर करते हैं। यस और नो? आप देखोगे, आप देखना ध्यान से देखना, कितने सारे लोग हमारे आसपास घूमते हैं जो नेगेटिव लेके घूमते हैं, तो नेगेटिव ही शेयर करेंगे। पॉजिटिविटी शेयर रखते हैं तो पॉजिटिविटी शेयर करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर दीपक जी है एग्जाम्पल, वो पॉसिबिलिटीज को याद रखते हैं कि क्या पॉसिबल हो सकता है, किसी भी सिचुएशन हो, एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, डॉक्टर दीपक जी पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं कि उससे हम कैसे बाहर आए, क्या क्या ऑल्टरनेट है, क्या संभावनाएं है। तो क्या हुआ? पीपो, पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट, तो पॉसिबिलिटी इन पॉसिबिलिटी आउट। मान लीजिए कि पंकज जी वो कहते हैं कि यस मैं करूंगा और मैं लोगों को शेयर करूंगा, 2 लोगों को लाऊंगा, तो ये क्या हुआ? पीपो हुआ, पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट। मान लीजिए कि जैसे मैं हूं, भाविक हूं, सर मैंने कहा कि सर कैसे होगा, नहीं नहीं सर नहीं होगा, तो मैं हूं ना विनय जी, नीनो हूं, नीनो का मतलब क्या? नेगेटिव इन नेगेटिव आउट। यस और नो? आया ना? तो हमें नीनो से नहीं रहना है, पीपो के साथ रहना है। समझ में आ रहा है विनय जी, प्रमोद जी, सतीश जी? समझ में आ रहा है? तो नीनो से नहीं रहना है, पीपो से रहना है, राइट? और ऐसा हमें जो कहता है ना कि कंट्रोल होना है डॉक्टर दीपक जी की, जो नीनो भी आ जाए ना हमारे साथ तो पीपो हो जाए। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। हमारे साथ नीनो भी आ जाए तो पीपो बन जाए। कैसे होगा? शारीरिक अनुशासन हमारा होगा या मन का अनुशासन होगा, तो हम कन्वर्ट उनको कर सकते हैं। और यही प्रभावी शिक्षक है विनय जी, कि हम नीनो को कैसे पीपो में कन्वर्ट करें। हम ऐसा नहीं है कि पीपो नीनो बन जाए। हेलो समझ में आ रहा है? तो यही प्रभावी शिक्षक है कि हमारे आसपास बच्चे जितने भी आते हैं कि नेगेटिव आ रहे हैं या ऐसा कुछ, हमारे आसपास ऐसे भी कोई भी काफी सारे लोग हैं, नीनो को हम पीओ में कन्वर्ट करें, और यही हमारी ताकत है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि संगीत सुने हम, अच्छा पुस्तक पढ़े और स्वस्थ विचार लाए, तो ये हो सकता है। ओके, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कितने लोगों को रीडिंग का हैबिट है। चलिए मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, कितने लोगों को रीडिंग जो है पढ़ने का शौक है? कितने लोग? यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। और मैं उनके लिए एक अच्छी सी बुक आपको मैं शेयर करने वाला हूं, लेकिन आपकी प्रॉमिस ये होनी चाहिए कि आपको हर दिन 1 पेज पढ़ना है, सिर्फ 1 पेज, सिर्फ 1 पेज पढ़ना है, और उसमें से क्या सीखे वो आपको शेयर करना है। कितने लोग करेंगे? कितने लोग करेंगे? बहुत छोटी सी बुक है, सॉफ्ट कॉपी है, और आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन 1 पेज पढ़ना है, 1 पेज, और उसकी लर्निंग आपको शेयर करनी है नियत कार्य के रूप में। कितने लोग करेंगे? और उसका उसका डॉक्टर दीपक के नाम ये है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत पावरफुल बुक है, और उसका नाम ये है कि जब ना कहना है तो हाँ क्यों। जब ना कहना है तो हाँ क्यों। आपको ऐसा लगेगा कि सर वो तो नेगेटिव हुआ ना, नहीं, आप सुनना, आप देखना, आप समझना, उसके साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आर यू ऑल विथ मी? आपका देखने का जो नजरिया है वो बदलेगा। जब ना कहना है तो हाँ क्यों। और ये पुस्तक आपको बुक में आपको शेयर करूंगा, लेकिन आपकी प्रॉमिस प्रमोद जी ये होनी चाहिए कि 1 पेज पढ़ना है हर रोज। क्या ये अनुशासन ला सकते हैं? यस और नो? हाँ या ना? आशीष जी अपना वीडियो ऑन करके मुझे थम्स अप करके बताइए। सतीश जी अपना वीडियो ऑन करके थम्स अप करके मुझे बताइए। मनोज जी अपना वीडियो ऑन करके बताइए। अनुज जी अपना वीडियो ऑन करके मुझे बताइए, क्या ये हो सकता है कि नहीं? यस और नो? वेरी गुड। तो 1 पेज पढ़ना है और मुझे यहाँ पर शेयर करना। मैं आपको पीपीटी भी सॉरी बुक भी शेयर करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो प्रेरक लोगों से मिले और उससे प्रेरक लोगों से मिलके जिज्ञासा है वह, तो प्रेरक लोगों से हमें मिलना है और आगे बढ़ना है। जस्ट अ मिनट। हाँ, अपने शिक्षकों के विषय में गपशप ना करें। अपने जो शिक्षक है, जब ब्रेक मीन्स कुछ लंच के लिए बैठते हैं या कुछ खाना खाने के लिए बैठते हैं, तो ऐसे गपशप न लगाएं हमारे शिक्षक के लिए। ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना? क्योंकि बच्चे जो है ना, वो भी सुनते हैं कि आप एक दूसरे से क्या बात कर रहे हो, या एक शिक्षक दूसरे शिक्षक से क्या बात करता है। किसी भी की निंदा न करें कि ऐसा ये है, ऐसा तो वो तो पहले से ही ऐसा। नो सॉरी, जब हम पीपो में रहेंगे ना, तो किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी की कंप्लेन नहीं करेंगे। यानी हम ऐसा करेंगे कि वो प्रेरित हो वो रास्ते में आगे जाने के लिए। तो हम क्या ये कर सकते हैं कि नहीं? शारीरिक अनुशासन और मन का अनुशासन, मानसिक अनुशासन, ये दो करके हम ये कर सकते हैं कि नहीं? सिंपल बात है ना, सिंपल। मैंने आपको जड़ी बूटी दे दी कि कैसे शारीरिक अनुशासन और कैसे मानसिक अनुशासन। शारीरिक यानी क्या? एक्सरसाइज करिए जिसमें आप फिजिकली आप हो सको, सभी अंग आ सके, और अधिक क्षमता से नहीं करना है। और मानसिक क्या है? पुस्तक पढ़नी है, इतने लोगों के साथ रहना। किसके लोगों के साथ? पीपो के लोगों के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने लोगों को आलस्य होता है? कितने लोगों को आलस आती है? भैया बताइए, कितने लोग हैं यहाँ पर आलस आती है? कितने लोग हैं? सही में बताया, प्रामाणिकता से मुझे बताइए कि आलस आती है। यार जैसे आज मंडे है डॉक्टर दीपक जी, संडे हमारे हॉलीडे होता है, और मंडे जब स्कूल में आना आता है तब थोड़ा आलस होता है कि नहीं? प्रामाणिकता से मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, बहुत प्रामाणिकता से मुझे बताइए कि आलस होता है कि नहीं, हाँ या ना? प्रमोद जी, यस, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो आलस्य का त्याग कैसे करें, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि मैं बहुत महान हूं, जस्ट फॉर योर एग्जांपल। लेकिन हाँ, डॉक्टर दीपक जी ने नो कहा, वेरी गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग। जैसे मैं आपको बताऊं, आज सुबह से मेरा जो ट्रेनिंग हो रहा है ऑलमोस्ट सुबह से लेके कंटिन्यूअस अब तक, हाँ, यानी 9:30 बजे तक। तो आप देखिए ऑलमोस्ट 10-12 घंटे तो मेरी ट्रेनिंग में होती, लेकिन मुझे 12 रात ट्रेन लेनी है तो मुझे आलस नहीं होगा, क्योंकि मेरा पैशन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आर यू विथ मी? यस और नो? जब हम शिक्षा में है, किसी को शिक्षा दे रहे हैं, और हमारा जब पैशन है, तो हमें उसमें आलस नहीं होनी चाहिए। और आलस का त्याग हम कैसे करें? समय सारिणी में रहते हुए। क्या है? समय सारिणी यानी टाइम मैनेजमेंट में रहते हुए हम ये कर सकते हैं। तो समय सारिणी में हम आज सीखेंगे कि श्रेणी नंबर 1 क्या है। श्रेणी फर्स्ट है आवश्यक वह तत्काल। ये क्या है? तो आवश्यक यानी तत्काल, यानी ध्यान से सुना सतीश जी, इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। सॉरी, आवश्यक एवं तत्काल यानी इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट भी है। क्या हो सकता है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, तत्काल भी है, यानी हमें करना ही है, और ये तो चाहिए ही। क्या काम हो सकते हैं बताइए फटाफट चैट बॉक्स में। आशीष जी, विनय जी, दोनों विनय जी, हाँ, पंकज जी बताइए, सतीश जी, प्रमोद जी, क्या हो सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है और तत्काल भी है, करना ही पड़ेगा, छूटना नहीं है? क्या हो सकता है? सोचिए, दिमाग की बत्ती जलाइए, क्या हो सकता है? यस, क्या हो सकता है? कोरोना काल में किसी को कोरोना हो गया तो हम क्या करते हैं? यानी उसको कहते हैं आपात स्थिति, कहते हैं कि नहीं? यस और नो? आपात स्थिति यानी कि इमरजेंसी हमें हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, या आपात स्थिति है कि नहीं? हाँ या ना? यानी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर फोकस करना ही है। बीमार हो गए, अति गंभीर हो गए, तो उसको हॉस्पिटल में ले जाना ही है, यानी इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट भी है। यस और नो? यानी मेडिकल इमरजेंसी को हम कहते हैं इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
क्या मैं समझा पा रहा हूँ? यस और नो? आशीष जी, विनय जी, पंकज जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मेडिकल इमरजेंसी है वो इम्पोर्टेंट है और तत्काल है, करना ही पड़ेगा। कोई आपको उसमें ये ऐसा नहीं है कि आप छूट गए, ठीक है। दूसरा है, दूसरी श्रेणी है, ध्यान से सुनना, आवश्यक पर तत्काल नहीं। यानी क्या है? इंपॉर्टेंट है सतीश जी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल बताऊं, कितने लोग मॉर्निंग एक्सरसाइज करने से जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है? कितने लोग हैं? हाथ खड़े कीजिए। कितने लोग ऐसा जानते हैं कि 5-10 मिनट मॉर्निंग एक्सरसाइज करने से स्वास्थ्य अच्छा होता है? तो ये जानकारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सुन लो, जानकारी है, लेकिन तुरंत थोड़ा करना है, कल सुबह से वो बैठ के थोड़ा वो करना है, इसलिए हम ये करते नहीं है, ये सुन लो। इसलिए हम मॉर्निंग, मैं आपको पूछूं दूसरा क्वेश्चन कि कितने लोग करते हैं? जानकारी है लेकिन कितने लोग करते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग हैं कि वो जानकारी है, करते भी है? कितने लोग हैं? सतीश जी वेरी गुड, विनय जी वेरी गुड, विनय जी, दोनों विनय जी वेरी नाइस, ओके। और ओके, कितने लोग हैं? पंकज जी करते हैं, वेरी गुड। तो उसका मतलब ये हुआ कि हम सभी जानते हैं लेकिन करते नहीं। क्यों? हाँ, प्रमोद जी ने हाथ खड़ा किया, वेरी गुड। यानी आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है, तत्काल नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे बच्चे क्या करते हैं स्कूल में पता है? जैसे 6 महीने के बाद एग्जाम होती है, ध्यान से सुनना, 6 महीने के बाद एग्जाम, तो बच्चे क्या सोचते हैं? अभी 6 महीने बाकी है ना, कोई चिंता मत, 6 महीने बाकी है, वो कर लेंगे ना। वो उसमें पेरेंट्स को कहते हैं, ध्यान से सुनना सर, डॉक्टर दीपक जी ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा, ये थोड़ा मजा आएगा आपको, कि 6 महीने एग्जाम होती है, 6 महीने के बाद है, तो ऐसा क्या 90% आ जाएगा, कोई चिंता नहीं, 90% मैं कर लूंगी या कर लूंगा, है ना। उसके बाद 1 महीना जाता है, 2 महीना जाता है, 4 महीना रहते हैं, 4 महीना हो जाता है, तो कहते हैं ना कि अभी 4 महीना बाकी है ना, 80% आ जाएगा, 80 तो आ ही जाएगा, कोई चिंता मत। और 2 महीने जाते हैं, 2 महीने रह गए, 2 महीने के बाद पेरेंट्स पूछते हैं बच्चे को, क्या आएगा बेटा, कैसी तैयारी चल रही? अरे पापा जी, मम्मी जी, चिंता मत करे, डिस्टिंक्शन आ जाएगा, चिंता मत करे, डिस्टिंक्शन तो आ ही जाएगा। ओके, 1 महीना रहता है और पेरेंट्स पूछते हैं, कैसा है बेटा, कैसी तैयारी? अरे पापा जी चिंता मत करे, फर्स्ट क्लास आ जाएगा। फर्स्ट क्लास यानी फर्स्ट क्लास, जोरदार जबरदस्त आ जाएगा। कोई अभी डॉक्टर दीपक जी 15 दिन रहते हैं, 15 दिन रहते हैं और मम्मी पापा कहते हैं कि कैसी तैयारी बेटा? अरे पापा चिंता मत करो, 50% तो आ ही जाएगी, तैयारी के बिना 50% तो आ ही जाएगी, चिंता मत। 7 दिन रहते हैं, 7 दिन के बाद पेरेंट्स पूछते कैसा है बेटा? अभी तो हाँ पापा चिंता मत करो, पास तो हो ही जाऊंगा, पास तो हो ही जाऊंगा, चिंता मत करे, अभी पढ़े बिना मनोज जी में जाऊंगा ना तो पास हो जाऊंगा। अभी 1 दिन रहता है और पापा मम्मी पूछते हैं कि कैसे है बेटा तैयारी, कल तो एग्जाम है ना? अभी देखते हैं, मैंने तो तैयारी की है लेकिन एग्जामिनर के ऊपर है, कैसे वो चेक करता है एग्जाम, उसके ऊपर है, मैंने तो तैयारी की। माय डियर फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हो कि आवश्यक है पर तत्काल नहीं है, और बच्चे जो है ना वो श्रेणी नंबर 2 में से 1 में आ जाते हैं, यस और नो, हाँ या ना? माय डियर फ्रेंड्स, जब 3-4 दिन बाकी होते हैं तब बुक लेके बैठते हैं तो क्या हासिल होता है? हमें हमारी जिम्मेदारी ये करनी है कि हमें श्रेणी नंबर 2 में ही बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि बेटा जी 6 महीने बाकी है, यानी उसके लिए हमें समय सारणी में काम करना पड़ेगा, और ये प्रभावी शिक्षक की जिम्मेदारी है, हाँ या ना? कितने लोग मेरी बात से सहमत होते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि श्रेणी नंबर 2 में बच्चों को कार्य करते हुए वो श्रेणी नंबर 1 में न जाए। और मैं कहना चाहूंगा वेरी सीरियस नोट, जब 10वीं या 12वीं कक्षा का रिजल्ट आता है ना, तब सुसाइड इसलिए होता है कि श्रेणी नंबर 2 में कार्य नहीं होता है, यस और नो, हाँ या ना?
ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना कि श्रेणी नंबर 2 में जब कार्य नहीं होता है ना, तो ये सुसाइड होता है और बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं। और हमें प्रभावी शिक्षक में वही कार्य जिम्मेदारी पूर्वक करना है कि श्रेणी नंबर 2 में समय है तो कैसे हम बच्चों को कार्य करवाएं। दैट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और श्रेणी नंबर 3 यानी क्या है, 2 में बता दूं आपको, मानसिक क्षमताएं बनाए रखने व विकास के लिए। हमारी मानसिकता कैसे बढ़े, हम कैसे डेवलप हो। अभी मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पर आपको कंपलसरी नहीं है कि आना है, ध्यान से सुनना। कंपलसरी यानी कंपलसरी उसमें ये आओगे तो ही आपको ये जो है, जो ट्रेनिंग का कार्य है वो श्रेणी नंबर 2 है। यस और नो? आपको लगता है कि नहीं? जो 1.5 घंटे हम 8 से 9:30 दे रहे हैं प्रमोद जी, जो फैमिली को देना है शायद हम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम हमारे खुद को दे रहे हैं। सतीश जी हमारे खुद को दे रहे हैं, डॉक्टर दीपक जी हमारे खुद को वो दे रहे हैं, क्योंकि वो मानसिक क्षमता और विकास के लिए हमें बढ़ना है, इसलिए पंकज जी दे रहे हैं। हाँ या ना? सौरभ जी मेरी बात समझ में आ रही है कि 1.5 घंटा वीकली विनय जी हम हमारे खुद के ऊपर कार्य के लिए दे रहे हैं, यानी हम श्रेणी नंबर 2 में कार्य कर रहे हैं। और ये आपको मुझे लगता है कि ये आगे ले जाएगा, ठीक है ना? तो ये श्रेणी नंबर 2 है। थर्ड क्या है? तो थर्ड ये है, आवश्यक नहीं पर तत्काल। इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, पर तत्काल। तत्काल क्या है मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हम है और मैसेज एक ट्रिगर हो जाए फेसबुक का या इंस्टाग्राम का या कुछ ईमेल आ जाए और हम देख लेते, अरे किसका हुआ है, देख लो देख लो। तो ये क्या हुआ? आवश्यक नहीं पर तत्काल देख लेना है। कोई नोटिफिकेशन आया और देख लिया, तो ये ट्रिगर होना और हमारा देखना, तो दैट इज तत्काल, अर्जेंट। यस और नो? और मुझे बताइए कितने लोगों ने ऐसा किया वीडियो ऑफ करके आज 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, ऑनेस्टली मुझे बताइए कितने लोगों ने किया? जब नोटिफिकेशन आया, ट्रिगर आया, 1 मिनट के लिए वीडियो ऑफ हो जाए, देख लेते किसने किया? ऑनेस्टली मुझे बताइए किसने किया? बच्चों को मैं जब पूछता हूँ ना, आप प्रभावी शिक्षकों को, और बैच हमारी हो रही है तो काफी सारे लोग कहते हैं कि सर सॉरी मैंने 2 मिनट के लिए वीडियो ऑफ किया था क्योंकि किसी का वो मैसेज आया था ना, इसलिए मैंने देख लिया। अभी मैंने पूछा कि किसी का मैसेज आया था वो देख लिया, क्या हुआ? देख के क्या हुआ? देख के क्या हुआ? सर मैंने देख लिया तो संतुष्ट हुआ। तो उसके बाद भी देख सकते थे ना, तब भी संतुष्ट हो सकते थे ना? यस और नो? हेलो, आर यू ऑल विथ मी? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो इंपॉर्टेंट क्या है, जब यहाँ पर हम बैठे हैं, जब हमारा वीडियो ऑन होता है तो हम कंसंट्रेशन होता है कि नहीं? हाँ या ना? जितने भी वीडियो ऑन हुए हैं आप देखिए, मुझे 100% आप यहाँ पर हो, फोकस हो। सतीश जी अपने आप को बताइए कि आप फोकस हो कि नहीं? पंकज जी आप अपने आप को बताइए कि आप फोकस हो कि नहीं? विनय जी आप बताइए कि अपने आप को फोकस हो कि नहीं? क्योंकि आपका वीडियो ऑन है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं जैसे मैं अभी यहाँ मेरा वीडियो ऑफ है, देख लो वीडियो ऑफ है और मैं कुछ भी कार्य करता हूँ लेकिन बोलता हूँ, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा? हेलो, मेरा वीडियो ऑफ है, आप मुझे दिख नहीं रहे हो, बॉडी लैंग्वेज दिख नहीं रही है, एंथुसियाज्म दिख नहीं रहा है, और आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो डियर फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हो तो मेरी जगह पे आप होते और आप प्रशिक्षक होते और जिसका भी वीडियो ऑफ है तो आपको अच्छा लगता? हेलो, आर यू विथ मी? मैंने वीडियो ऑफ किया तो आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप मेरी जगह पे होते और प्रशिक्षण लेते और आपका वीडियो ऑफ होता, मीन्स मेरा वीडियो ऑफ होता, तो आपको अच्छा लगता? एक्सेक्टली, सुपर। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जब वीडियो ऑन होता है तो कंसंट्रेशन होता है, फोकस रहते हैं। और श्रेणी नंबर 3 यानी क्या है मालूम है? हमारा डी फोकस क्यों होता है मालूम है? क्योंकि आवश्यक नहीं तत्काल में चले जाते हैं। हमारा डी फोकस इसलिए होता है, हमारा कंसंट्रेशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये है कारण, समय पर अवांछित दखल। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ कार्य के लिए बैठे हो और कोई गेस्ट आ जाए तो हमें
उसको अटेंड करना पड़ता है कि नहीं, यस और नो? क्योंकि हम इम्पोर्टेंट कार्य मीन्स आवश्यक नहीं, तत्काल यानी कुछ करने तो हम जाते हैं कि नहीं, यस और नो? लेकिन हम डेलीगेट कर सकते हैं ना कि मैं 10 मिनट के बाद आऊंगा, थोड़ा कार्य है, तो आप नीचे बैठिए, चाय पानी पीजिए, मैं आता हूँ, यस और नो? कह सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट के लिए मैं आता हूँ, जस्ट वेट फॉर मी, लेकिन हमारे घर में है तो आप चाय पानी पीजिए एंड मैं आता हूँ। तो आवश्यक नहीं पर तत्काल, ऐसे काफी सारे, जैसे मैं आपको बताऊं पंकज जी, मैंने मान लीजिए कि आधे घंटे या 1 घंटे पहले 8 बजे से पहले फेसबुक में मेरा फोटो रखा फैमिली का, ध्यान से सुनना, हाँ ध्यान से सुनना, एक फोटो रखा और फोटो में रखा और आधे घंटे के बाद भी कोई कमेंट नहीं है, कोई लाइक नहीं आई, टेंशन होता है कि नहीं? टेंशन होता है कि नहीं, यस और नो? जब हम व्हाट्सएप स्टेटस रखते हैं या कुछ कुछ गेम खेलते हैं या कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें कोई अप्रिशिएशन नहीं करता, तो ऐसा लगता है कि कुछ हम यार दुनिया ने कुछ देखा नहीं हमारा, ऐसा होता है कि नहीं, यस और नो? कितने लोगों को ऐसा होता है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे, कोई भी फेसबुक में मान लीजिए कि हमारा अचीवमेंट रखते हैं और किसी ने देखा नहीं ना, तो हमें ऐसा लगता है, मान लीजिए कि कोई रखा ना, तो 1 घंटे तक हम फेसबुक में रहते हैं। इसने अरे अरे इसने मैंने लाइक किया था, उन्होंने लाइक नहीं किया, देखो अभी मैंने उनको लिए कमेंट किया था, उन्होंने तो कमेंट किया ही नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ या ना? विनय जी सही बात है, सतीश जी सही बात है कि वो व्यवहार हो गया। हमने लाइक की तो वो तो लाइक करने ही चाहिए, हम कमेंट करते हैं तो वो तो कमेंट करने चाहिए, वो व्यवहार हो गया, ट्रांजैक्शन, माय डियर फ्रेंड्स, देखो आप, और उसी में हमारा समय जाता है। कितने लोग हैं सोशल मीडिया में, कितने लोगों को कितना समय जाता है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, हर दिन सोशल मीडिया में कितना समय आपका जाता है? चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप स्टेटस हो, या चाहे गेम हो, या चाहे टीवी हो, ऐसे ही देखना, पिक्चर जो भी है, कितना समय जाता है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं? 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, कितना? आधा घंटा, कितना? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं। ऐसे अनप्रोडक्टिव, हाँ अनप्रोडक्टिव कार्य के कितने हो सकते हैं दिन में घंटे? यस, ऐसे गपशप लगाया आपने, कितने? ओके 30 मिनट्स विनय जी, ओके, और कितने? और बताइए। ओके कभी कभी, ओके गुड, ठीक है। तो ये है ना, हमें कम करना है। और श्रेणी नंबर 4 यानी क्या? आवश्यक भी नहीं, तत्काल भी नहीं। ये क्या हो सकता है? ये क्या हो सकता है? जैसे मैं आपको बताऊं कि ये हो सकता है हम सब जो हम व्यसनवश या समय बिताने के लिए करते हैं वो, हाँ या ना? सही बात है कि नहीं? इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तत्काल भी नहीं। और जो व्यसनवश यानी वो करना ही है, नहीं तो हमें बहुत गड़बड़ हो जाएगी या दिक्कत हो जाएगी, व्यसनवश करते हैं या समय बिताने के लिए करते हैं। तो ये जो है ना, ये हमें 3 और 4 के ऊपर कार्य करना है। अभी आप देखोगे 24 घंटे में काफी सारा समय आपका 3 और 4 में जाता है, हाँ या ना? आप देखना 3 और 4 में आपका क्वालिटी समय नहीं रहता है और वो चला जाता है। तो क्या हमें वो श्रेणी नंबर 2 में लाने के लिए करना पड़ेगा कि नहीं, हाँ या ना? यस और नो? ढूंढना, आप अपने अपने ऊपर काम करना। और उसी के लिए आपको क्या लगता है कौन सी श्रेणी में काम करना चाहिए? 1 में, 2 में, 3 में या 4 में? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। चलिए 1 इमरजेंसी में काम करना है, आ गया तो करना ही पड़ेगा। 2 में टाइम है, समय है, अच्छे से करो, प्रोडक्टिव काम करो, उसमें काम करना है। 3 यानी ऐसे ही जो अर्जेंट आए वो ही करो। और 4th है अर्जेंट भी नहीं, इंपॉर्टेंट भी नहीं, समय व्यतीत करो, वेस्ट करो, किसमें काम करना है? वेरी गुड विनय जी, बहुत बढ़िया, 2 में काम करना है। और किस में काम करना है? यस पंकज जी 2 में काम करना है, वेरी गुड। डॉक्टर दीपक जी 2 में काम करना है। और उसके लिए मानसिक अनुशासन, शारीरिक अनुशासन चाहिए। और उसके लिए सादा विचार, उच्च विचार चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार कैसे लाएंगे? यहाँ पर देखिए,
मैं आपको वृद्ध अवस्था को रोकने की पक्की हुई औषधि आपको बताना चाहता हूँ कि वृद्ध अवस्था में नहीं आए, उसको रोकने के लिए मैं आपको औषधि देता हूँ। यानी मैं हनुमान हूँ और ये औषधि आपको दे रहा हूँ, और ये औषधि ये है कि आरोग्य के लिए ABL बनना पड़ेगा, ऑलवेज बी लर्निंग। लिख लो, ABL, ऑलवेज बी लर्निंग। कोई भी कार्य करो, हमें प्रश्न पूछना है उससे क्या लर्निंग हुई, उससे क्या सीख मिली। कोई भी एनी मोमेंट, ईच मोमेंट अपने आप को प्रश्न पूछना है कि उससे मुझे क्या लर्निंग हुई, उससे मुझे क्या सीखने को मिला। ABL तो वृद्ध नहीं होंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्या वृद्ध थे कि ABL थे? हेलो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वृद्ध थे या ABL थे? My dear friends, he was ABL, means always be learning। बच्चों से भी वो सीखते थे। और सेकंड है NSI बनना है पड़ेगा। NSI का मतलब है, लिख लो, नेवर स्टॉप इंप्रूविंग। अपने आप को इंप्रूव करना बंद मत करें, नेवर स्टॉप इंप्रूविंग। हम जब वो अपना उम्र बढ़ता है ना, तब हमारा इंप्रूवाइजेशन कम हो जाता है। यस और नो? आया ना? हमारा जब उम्र बढ़ता है, हमें ऐसा लगता है कि हमें तो बहुत कुछ सीखना है, अभी तो कुछ सीखना ही बाकी नहीं, तब हम जो है NSI नहीं करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारी उम्र बढ़ती है ना सतीश जी, तब हमारी सीखने की कला या इम्प्रोवाइजेशन की कला और बढ़नी चाहिए। आया ना? जब हम उम्र ज्यादा होती है, तब हमारा इम्प्रोवाइजेशन ज्यादा होना चाहिए, और इसी को कहते हैं विनय जी स्वयं की धार। और इसके लिए हमें सेल्फ एक्ट्स करना पड़ेगा। ABL और NSI करने के लिए सेल्फलेस एक्ट्स, निस्वार्थ कार्य करना पड़ेगा। निस्वार्थ कार्य, निस्वार्थ कार्य क्या होता है? निस्वार्थ कार्य ये होता है, ध्यान से समझ लो, कि सामने वाला भी आपको न कहे और आप को ऐसा भी हो कि मुझे उससे क्या प्राप्त होगा, क्या बेनिफिट होगा, नहीं, लेकिन आप करो। उसको कहते हैं निस्वार्थ कार्य। यानी सामने वाला मदद नहीं मांगता है, चाहिए लेकिन मांगता नहीं है आपसे, लेकिन आप भी वो ऐसा नहीं कहते कि उससे मुझे मेरे जीवन में मुझे पुण्य मिलेगा, या, लेकिन आप करते हो, ऐसे ही करते हो, तो उसको कहते हैं निस्वार्थ कार्य, सेल्फ। जैसे मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा कार्य है, ट्रैफिक बूथ में एक अंधा व्यक्ति वहां पे खड़ा है और ऐसे ही आपने वो मदद कर ली, दैट इज सेल्फलेस। जैसे मैं आपको बताऊं कि समर में जो पक्षी होते हैं वो पानी पीने के लिए आते हैं, तो थोड़ा आपने पानी पीने का वो साधन वहां पे रख लिया, अपने घर पे ऊपर या कुछ ऐसा कुछ माला वो बना दिया, दैट इज सेल्फलेस। छोटा बच्चा है, फुटपाथ में कार्य करता है और आपके आसपास है, 1 घंटे के लिए आपने ट्यूशन रख दिया या आपने एजुकेशन नहीं, दैट इज सेल्फलेस। क्या हम अपने जीवन में ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? यस और दिन, हर दिन नहीं, लेकिन क्या वीक में 1 घंटा ऐसा कुछ कार्य कर सकते हैं, या ऐसा कुछ मोमेंट हम कर सकते हैं? यस और सेल्फलेस एक्ट्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक आपको मैं शेयरिंग भी करूंगा। हमारे अहमदाबाद में एक कर्मा किचन करके एक ऐसा कैफे है, ध्यान से सुनना, कर्मा कैफे करके एक कैफे है, डॉक्टर दीपक जी ध्यान से सुनना सर सभी, कि उसमें है ना कोई सेलराइज सेफ नहीं है, यानी बनाने के लिए कोई ऐसा कारीगर नहीं है। जैसे पंकज जी आप आए, आप फ्री थे 2 घंटे के लिए, शाम को आप आए आपके परिवार के साथ, और कोई आ रहे हैं, उनके लिए खाना बना दिया, उनके लिए कुछ नाश्ता बना दिया, और वो जब नाश्ता करने के लिए वो फैमिली आती है, कोई आता है ना, तो वो पैसा नहीं लेते, वो कवर देते, कवर ऐसा एनवेलप देते हैं, और उसमें कुछ आपको रखना है, नहीं रखना है, नो प्रॉब्लम। यानी कोई मेनू नहीं है, प्राइस लिस्ट नहीं है। कैन यू इमेजिन?
कैन यू इमेजिन माय डियर फ्रेंड्स, उसमें वो प्राइजेस नहीं है कि सैंडविच खानी है तो 50 रुपए 100 रुपए, सॉरी आपको वो एक एनवेलप देंगे, आपको रखना है तो रख सकते हो, नहीं रखना है कोई बात नहीं। और ऐसा एक डेस्क भी है, ध्यान से सुनना, एक डेस्क भी है और डेस्क में काफी सारे लोग पैसा डालते हैं, तो आपको पैसा आपको उनमें से लेना है तो ले सकते हो, कोई नहीं बोलेगा। जितने भी पैसे आपको लेने हैं वो ले सकते हो, कोई नहीं बोलेगा। आप रखना है तो रख सकते हो। व्हाट ए ब्यूटीफुल वर्क। अभिषेक जी, प्रमोद जी, विनय जी, ये सुन के आपको कैसा लगा? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, ये सुन के आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो इम्पॉसिबल है सर, ये कैसे हो सकता है? दैट इज पॉसिबल। अहमदाबाद में है, मैं आपको शेयर करूंगा लिंक उसके। कैसा लगा आपको? हाउ यू फील? आपको आपको लगा सुन के कैसा लगा? अमेजिंग, ओके पंकज जी, गुड। और उसी को कहते हैं सेल्फलेस एक्ट्स, सेल्फलेस एक्ट्स, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एबीएल बनना है, एनएसआई बनना है और सेल्फलेस एक्ट करना है। गंदी आदतें कैसे छोड़े? तो उसके लिए हमें स्पष्ट होना है कि क्या नहीं करना है। क्या करना है तो वो तो बनाते ही है, लेकिन क्या नहीं करना है वो पहले बनाए। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना, टू डू लिस्ट बनाते हैं, लेकिन उससे पहले नॉट टू डू लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिख लो, लिख लो, नॉट टू डू लिस्ट बनाना पड़ेगा, यानी क्या नहीं करना है वो पहले क्लियर करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी बच्ची 10 महीने की अभी है, लेकिन मैंने पहली एक मेरी आदत छोड़ी कि टीवी देख के खाना नहीं है। हेलो, आर यू विथ मी? टीवी देख के खाना नहीं है। तो मैं जब टीवी देख के खाना बंद कर दिया तो मेरी बच्ची नहीं करेगी। लेकिन जब मेरी बच्ची टीवी देख के खाना खाती है और मैं करता हूं पहले से ही, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ हेलो, आर यू विथ मी? तो गंदगी आदतें छोड़ना है, उसके लिए 3 और 4 में कार्य करना पड़ेगा और उसमें क्या नहीं करना है उसकी स्पष्टता करनी है। और मैंने कहा 3 और 4 ये जो हमारा वेस्ट करता है टाइम। आगे आगे बढ़ते हैं। नियत कार्य क्या है? नियत कार्य आपको मैं देता हूं। तो मैंने 2 लोगों को लर्निंग के लिए एब्सेंट है, उनको मैंने कहा ही आपको, लेकिन उनको सोमवार लाना भी है। और ये अच्छा सा एक मूवी आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी मूवी, बहुत एक्सट्रीम लेवल की अच्छी मूवी है, वेरी इंस्पिरेशनल मूवी। लेकिन आपको हर रोज 15 मिनट देखनी है, 15 मिनट, पूरी मूवी नहीं। विनय जी, पूरी मूवी नहीं देखनी है। सतीश जी, पूरी मूवी आपको नहीं देखनी है। पंकज जी, आपको पूरी मूवी नहीं देखनी है, सिर्फ 15 मिनट, हर रोज 15 मिनट। उसके बाद फिर से 15 मिनट, उसके बाद अभिषेक जी फिर से 15 मिनट। जब स्टॉप वहां पे हुए थे उसके आगे जाना। और ये मूवी मैं आपको बताना चाहता हूँ, वेरी इंस्पिरेशनल मूवी, बहुत अच्छी मूवी है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि 90 to 95% इंस्पिरेशनल है। बहुत अच्छी सी मूवी, एजुकेशनल हम कह सकते हैं। लेकिन 5% या 10% ऐसा है कॉमर्शियल, क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव भी ऐसा हो सकता है ना, यस और नो, कॉमर्शियल। तो 5 या 10% कॉमर्शियल थोड़ा ऐसा सीन आए, ऐसा कुछ आए तो उसको इग्नोर करना है। इसलिए हमें पीपो बनना पड़ेगा, मूवी देखने के लिए भी पीपो बनना पड़ेगा। सो 90% to 95% बहुत अच्छी मूवी है, लेकिन 5-10% ऐसा कुछ आए तो हमें इग्नोर करके आगे बढ़ना है। लेकिन कितने लोग हैं 15 मिनट मूवी को देखेंगे हर रोज? ये भी अनुशासन है। कितने लोग हैं? और शेयर करना है लर्निंग्स आपको, ये 7 दिन तक कितने लोग करेंगे? सिर्फ 15 मिनट, कितने लोग करेंगे? वेरी गुड पंकज जी। और बस पंकज जी करेंगे और सतीश जी करेंगे, वेरी गुड। और कौन करेंगे? मनोज जी करेंगे। अभिषेक जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आशीष जी, प्रमोद जी, डॉक्टर दीपक जी, विनय जी, वेरी गुड। तो ये मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, ओके। और आपको शेयरिंग करना है हिंदी में टाइप करके। कोई सवाल, क्या कोई आपको प्रश्न पूछना है? एनीवन, एनीथिंग? कोई समझने ना आया हो, क्या समझ में आया हो तो यस करके लिखिए, कोई प्रश्न नहीं है तो नो करके लिखिए, प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। एनीवन, एनीथिंग, कोई प्रश्न, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी? तो किसके ऊपर काम करना है, कौन सी श्रेणी में काम करना है, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता दीजिए।
चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता दीजिए कि कौन सी श्रेणी में हमें काम करना है। यस, कौन सी श्रेणी में रहना है वो तो पता चल गया है, कि कौन सी श्रेणी में काम करना है वो लिख लीजिए। काम करना है यानी वो कम करना है, कौन सी श्रेणी को कम करना है। 3 और 4, जो 3 और 4 है जो हमारा टाइम वेस्ट करती है, उसको 2 में लाना है, टाइम इन्वेस्ट करना है। ठीक है एवरीवन, आई होप कि आप सबने अच्छे से यहाँ पर समझा है। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा वो एक वर्ड में आप बता सकते हैं। उसके बाद ये आप शेयरिंग भी कर सकते हो नियत कार्य के रूप में कि कौन सी 3 ऐसी चीजें आपने सीखी। एनीवन, कोई अनम्यूट करके बता सकते हैं। पंकज जी आप शेयर करोगे कि कौन सी 3 ऐसी चीजें आपने सीखी आज कि आप वो आज से इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद सतीश जी शेयर करेंगे। यस पंकज जी, उसके बाद सतीश जी, उसके बाद है अभिषेक जी। यस, एक तो सर ये चीज सीखी है कि सादा जीवन और उच्च विचार अपनाएंगे तो हम वृद्धता को नहीं प्राप्त होंगे, और कुछ नया करने की हमेशा चाह रहेगी, सीखने की, तो कुछ अच्छा ही सीखेंगे। और एक इसमें सर जो तीसरा पॉइंट था ना, अवांछित जो दखल है कभी कभी हम देखने लगते हैं, तो उसमें हम अपनी सुधार करेंगे उस चीज में। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया पंकज जी, थैंक यू। सतीश जी अपनी बात शेयर करें। सतीश जी, उसके बाद अभिषेक जी, उसके बाद आशीष जी। यस नमस्कार सर। हेलो जी, नमस्ते, आपकी आवाज आ रही है। सतीश जी शेयर करें। हाँ जी सर। सबसे फर्स्ट ऑफ थिंग, हम लोगों को अनुशासन में रहना है। हेलो राइट, हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ जी, और कुछ ना कुछ नया हमें सीखना है। जितना हम सोशल मीडिया पर वक्त दिया करते हैं, जिसमें हमारे भाइयों ने बताया कम से कम 15 मिनट, तो हम लोगों को चाहिए कि हमें कुछ नया सीखने के लिए 15 मिनट हर रोज जरूर वक्त देना चाहिए, और ताकि फ्यूचर में हम काफी कुछ बेहतर से बेहतर कर सकें। और आप करोगे सतीश जी? 15 मिनट मूवी देखोगे? जी सर, आपका मोटिवेट इसी तरह से जाहिर रहेगा, हमें मिलता रहेगा। आप मोटिवेट हमें करते रहेंगे तो निश्चित काफी फायदा मिलेगा कुछ समय के पश्चात। यस, थैंक यू सतीश जी। अभिषेक जी बताए, उसके बाद आशीष जी। जी सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो ये बात बताई सतीश भैया ने अनुशासन के बारे में, तो हमें अनुशासन में स्वयं रहना है और दूसरों को भी अनुशासन में रहने की सीख देनी है। ऐसी कौन सी 2 बातें करोगे अभिषेक जी कि वो अनुशासित रहोगे और लक्ष्य प्राप्ति करोगे? 2 चीजें अनुशासन में रखने के लिए, एक तो जो यही है अपने के जो अपने आप में अनुशासित रहें। क्या करोगे? 2 चीजें। 2 चीज अनुशासन में रहेंगे, या तो जो रहते हैं व्यवस्थित रहें, कम से कम टीवी देखें, कोई भी धूम्रपान वगैरह जो करता है उसको रोकें। आप स्वयं में कैसे करोगे? जी सर, सिंपल, आप स्वयं में कैसे अनुशासित रहोगे? शारीरिक अनुशासन, मानसिक अनुशासन करोगे, सिंपल, बस। दोनों, शारीरिक और मानसिक दोनों अनुशासित रहना है। वेरी गुड, और उसमें एक चीज करनी है, सिंपल, बस। जी, ओके सर, धन्यवाद सर। जी अपनी बात शेयर करें। आशीष जी, इसके बाद पंकज जी शेयर करेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा सर कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, इसलिए हमको अपनी जो सीखने की प्रक्रिया है उसको चालू रखना चाहिए, चाहे वो सीखने को छोटे से मिले या फिर बड़े से। इसलिए सीखने की प्रक्रिया कंटिन्यू होनी चाहिए। और दूसरी उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप आशीष जी क्या करोगे? सीखने की प्रक्रिया के लिए आशीष जी क्या करेंगे हर दिन? अरे सर, फर्स्टली तो ये हम कर ही रहे हैं कि आपके साथ 1.5 घंटे समय बिता रहे हैं। अगर सीखना ही नहीं होता तो आपकी मीटिंग अटेंड नहीं होती सर। हर रोज आशीष जी, हर रोज कैसे करोगे? इस 7 दिन में 1 दिन करते हो, लेकिन हर रोज कैसे करोगे? 10 मिनट लर्निंग की। हर रोज
हर रोज डेली जैसे एक्सरसाइज वगैरह करके ये अपनी जो बैड हैबिट्स हैं, जो मोबाइल हम लोग कहते हैं ना नहीं चलाते, आपके सामने तो कह दिया कि नहीं चलाते, लेकिन हाँ। फिर भी चलाते हैं। तो वो जो बैड हैबिट्स हैं वो हमको छोड़नी है। एक्सीलेंट, वेरी गुड, जी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आशीष जी बहुत बढ़िया। और आपको करना चाहूंगा, आशीष जी है, अभिषेक जी है, विनय जी, सभी जितने भी है, सतीश जी, पंकज जी, विनय जी, डॉक्टर दीपक जी, एवरीवन। सो ये सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। और ये हमें अपने लिए कार्य करना है, अपने ऊपर कार्य करना है, कोई करे ना करे, हम करेंगे। ठीक है, वेरी गुड मच। नीरज जी श्री आदिनाथ वंदना करेंगे। और सबसे रिक्वेस्ट है तो हाथ जोड़ के आंखें बंद करके हम आदिनाथ वंदना में जुड़ेंगे। जी, सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थी अपने हाथ जोड़ देंगे। बोले आदिनाथ भगवान की जय। श्री आदिनाथी अनादि मिथ्या मोहि का मर्दन किया, आनंदमय ध्रुव धाम निज भगवान का दर्शन किया। निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। बोले भगवान शासन भगवान महावीर स्वामी की। थैंक यू सो मच नीरज जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद भगत सर, और हमारे सभी केएल जैन इंटर कॉलेज परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज अनुशासन से लक्ष्य प्राप्त की, इस सेशन को आप सभी ने बहुत ही सरल तरीके से समझा। हमें किस कार्य को कब करना है और कैसे करना है, किस कार्य को महत्वपूर्ण, कौन सा कार्य हमें महत्वपूर्ण है, कौन सा हमें अर्जेंट है, इन सब बातों को आज हम सभी ने इस प्रशिक्षण सत्र के माध्यम से समझा। और आप सभी अपने जीवन में इसी प्रकार की ट्रैक पर कार्य करते हुए अपने लक्ष्य को जरूर से प्राप्त करेंगे। ऐसी जैन शिक्षा समृद्धि संस्था की आपके साथ शुभकामनाएं हैं। और क्योंकि एक समय की अपनी मर्यादा है, तो हमें भी समाज के दायरे में रहकर ही अपना कार्य करना है। आप सभी के लिए बता दें कि ये जैन शिक्षा समृद्धि संस्था द्वारा जो प्रशिक्षण आप सभी के लिए दिया जा रहा है, यह एक स्वर्णिम अवसर है। एक सीखने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। तो आपकी जो भी जिज्ञासा हो, जो भी आप पूछना चाहते हैं, तो हमारे प्रशिक्षक जी से आप निसंकोच पूछ सकते हैं। और इस प्रशिक्षण सत्र का आप भरपूर लाभ लें, ताकि आप समय रहते हुए अपडेट रहें और अपने कार्य को बहुत ही बेहतर और शानदार तरीके से कर सकें। जैसा कि प्रशिक्षण सत्र के उपरांत आप सभी की प्रतिक्रिया, आप सभी के विचार, आप सभी के सुझाव एक फीडबैक फॉर्म के माध्यम से आमंत्रित रहते हैं। तो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से एक फीडबैक फॉर्म आपको भेज दिया गया है, क्योंकि अभी 2 बार की ट्रेनिंग से किसी का भी फीडबैक अभी हम तक नहीं पहुंचा है। हो सकता है कोई टेक्निकल इशू हो या भरने में प्रॉब्लम जा रही हो। तो उस फीडबैक फॉर्म में हमारा नंबर है, आप निसंकोच कभी भी आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं कि हमसे बन नहीं रहा है या इसमें कैसा हमें सेंड करना है। तो आपकी प्रतिक्रिया, आपके विचार ही हमें भी प्रोत्साहित करते हैं, हमें भी अपडेट करते हैं। तो हमें लगता है कि आपके विचार और आपके सुझाव हम तक जरूर प्रेषित होंगे। हम अगले सप्ताह फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप हमारे सम्यक व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी प्रतिक्रिया, अपने डेली वर्क और
मेरे भाव के साथ बने रहिएगा। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भारती, शुभ। थैंक यू सो मच।